तो पिछले एपिसोड में देखा था जो दुश्मन सेठ और हमारे मेन कैरेक्टर सेठ के बीच में बैटल स्टार्ट हो जाता है। हमारे बंदे लोग ये पटक पटक के मारे जा रहे हैं। हमारा मेन कैरेक्टर दुश्मनों को बर्फ में कन्वर्ट करता है और हमारे बंदे लोग बर्फ को तोड़े जा रहे हैं। बाकी लोग डर जाते कह रहे कैसा आर्टिफैक्ट है बर्फ में जमा जमा के यहाँ पे मारे जा रहे। अरे बच्चा अपनी जान बचाओ, भागो यहाँ से। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है आज कोई भी बच के जा नहीं सकता, स्पेशली तुम दुश्मन लोग तो बिल्कुल भी ना। अपना फोनिक्स बॉडी यूज करता है, उनका पीछा करता है और कहता है ये फोनिक्स बॉडी वाकई में कमाल का है। स्पेशली जब आग वाला अटैक करने की बारी आती है ना तो 4 गुना ज़्यादा तुम्हारी पावर बढ़ा देता है। दूसरी ओर हमारा जूनियर सीनियर सब मिलके मारते हैं। आधे घंटे के अंदर जितने भी दुश्मन थे ना वो सबको मार डालते हैं। उस एरिया में जितने भी दुश्मन थे, बाकी एरिया में अभी भी जिंदा यहाँ पर है। हमारे मेन कैरेक्टर को बोला जाता है शुक्रिया, तुम ना होते तो ये बैटल जितना ज़्यादा मुश्किल था। जूनियर भी कहता ठीक है, मैंने भी काफ़ी हेल्प यहाँ पे की है, ओके ठीक है आगे बढ़ते हैं और दुश्मन यहाँ पर आएंगे सबको मिलकर मारेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है जल्दी चलो, जितने भी दुश्मन है ना सबको यहाँ पे मारेंगे। हमारा जूनियर भी कहता है लेकिन 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 यार मुझे ऐसा लगता है ये लोग कमजोर लोग थे, आगे जो दुश्मन मिलेंगे ना वो भी ज्यादा हाई लेवल कराएंगे, उनका क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तो जल्दी जाते हैं ताकि जल्दी मारते हैं। वो लोग हमारे बारे में एकदम सोच के बैठे नहीं होंगे, रिलैक्स होंगे। अगर हमने अचानक से अटैक किया बौखला जाएंगे और मारने के चांसेस बढ़ जाएगा। तो लेट्स को, वो लोग भी कहते हैं यार लेट्स को। अब आते भाई दुश्मन की ओर, उनके पास कोई जड़ी बूटी था, वो लोग अपना काम कर रहे थे। तभी एक बंदे को गड़बड़ लगता है कि हमारे बाकी बंदे अभी तक क्यों नहीं आए, हमारे मेन कैरेक्टर ने मार डाला ना तो कैसे आएंगे। दूसरा भी कहता डोंट वरी, अरे जो अपने दुश्मन लोग हैं ना उनको पटक पटक के मार रहे होंगे और मैं अपने बंदे लोग को जानता हूँ, बड़े कमीने लोग हैं, एक बार में मार के खत्म ही नहीं करते। वो धीरे धीरे टॉर्चर करेंगे, डराएंगे धमकाएंगे, अंदर अंदर ही लुड़ाएंगे तो जाके मारेंगे। मैडम जी आप भी बड़ी टेंशन लेती हो। उतने में एक अटैक आ जाता है हमारे कोई जूनियर का, लेकिन वो लोग बच जाते हैं। जूनियर भी कहता हो मानना पड़ेगा भाई, तुम लोग उतने भी बेकार लोग नहीं है, मेरे अटैक से बच गए। ये लोग भी कहते एक सेकंड साले तू है कौन, अबे तू तो इनके सेट का मेंबर यहाँ पे निकल गया, मारूंगा साले तुझे। उतने में हमारा मेन कैरेक्टर पीछे से आता है और आते उसकी बैंड बजा देता है और एक एक करके सारे बंदे इकट्ठा होने लगते हैं और कहते हैं अरे तुम लोग अभी तक जिंदा हो, हमारे बंदे किधर है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है सबको मार डाला, तुमको भी मारेंगे। और इनके बीच में भी बैटल स्टार्ट हो जाता है। देखते ही देखते सबको मार दिया जाता है, बस एक सीनियर यहाँ पे जिंदा रह गई थी। वो भी कहती व्हाट तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे सारे बंदे लोग को मार डाला। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तुमने सही बोला, सबको मार डाला। और मैडम जी शायद तुम इनके टीम की लीडर हो, तुम भी रेडी हो जाओ। वो भी कहती नहीं मैं तुमको मारूंगी। इतना बोल के अटैक करती है लेकिन कोई फायदा ही नहीं। हमारा मेन कैरेक्टर डॉज कर लेता है और हाथ पकड़ के उठा के पटक भी देता है और कहता है इतना ही था मैं तुम्हारे अंदर, बहुत तुम्हारे बारे में सुना था, हाई लेवल के बंदे हो। लड़की भी कहती तुम्हारी ऐसी की तैसी, चिकन किंग बॉडी एक्टिवेट। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या बोला, चिकन किंग बॉडी, चिकन किंग अबे मसाले का नाम है क्या। वो भी कहती साले मजाक मत उड़ा, ये देख पावर। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी पावर देख के चौंक जाता है कि एक सेकंड नाम भले ही फुद्दू है लेकिन पावर तो लग रहा है। हो भी कहती और नहीं तो क्या, चिकन किंग, जितने भी किंग लेवल की बॉडी आती है ना उसमें से मेरी बॉडी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, तुम टिक नहीं पाओगे इसके आगे। ये देख रहे हो पावर, देख रहे हो क्या मेरी पावर। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मानना पड़ेगा मैंने वाकई में अंडर एस्टिमेट कर दिया, तुम्हारे चिकन बॉडी के अंदर बड़ा पावर है। लेकिन ये लो मुक्का मार के फिर से हालत खराब कर देता है। सॉरी मुक्का नहीं, लात मार के। मैडम जी भी कहती व्हाट, अबे मेरे किंग बॉडी के सामने भी अटैक काम क्यों नहीं आ रहा। डोंट वरी, उस अटैक में ध्यान नहीं था, अगले अटैक में ध्यान दूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है चिकन किंग बॉडी, चिकन है चिकन जिसका मैं तंदूरी बना के खा लूंगा। वो भी कहती मजाक उड़ाएगा, जा चिकन किंग अटैक कर दे। तो वाकई में चिकन जैसा दिखने वाला एक फिगर अपीयर हुआ था, वो फिगर अटैक कर देता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यू आर कमिंग टू स्लो, ये देख मेरा फोनिक्स। वो अपना फोनिक्स का बॉडी दिखा देता है। वो भी कहती है डिवाइन फोनिक्स, यानी तूने डिवाइन स्क्रिप्चर यहाँ पे टिक लिया है, पॉसिबल ही नहीं है। आखिरी बार ये टेक्निक 100 साल पहले किसी ने सीखा था, किसी जीनियस आदमी ने, तुम जैसा नुबड़ा यहाँ पे सीख ले, पॉसिबल ही नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मेरे फोनिक्स आक्रमण करो और उसका मुंह तोड़ दो। तो आक्रमण कर दिया जाता है और मैडम जी का मुंह तोड़ दिया जाता है, उसका चिकन बॉडी खत्म। मैडम जी भी कहती मेरा चिकन किंग बॉडी तूने डिस्ट्रॉय कर दिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रे अभी तो बस बॉडी डिस्ट्रॉय हुआ, अब तुम भी डिस्ट्रॉय हो जाओगी। वो भी कहती है मुझे टच भी मत करना, मेरा 10,000 इमोर्टल सेट बहुत ही बड़ा सेट है, अगर तुमने मुझे मारा ना छोड़ेंगे नहीं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साले जिसको मारने जाता हूँ सेम बकवास करता है, तू भी मर के रहेगी। वो भी कहती नहीं मत मारो मुझे, मत मारो प्लीज मुझे मत मारो। अब आते भाई दुश्मन की ओर। अचानक
अचानक से एक और टीम आती है और हमारे बंदे लोग को घेर लेती है। बोला भी जाता है छोटे मोटे बंदे लोग को मार के खुश हो रहे थे, हमसे लड़ने की बारी आई, तुम लोग हार गए। जूनियर भी कहता डोंट वरी, हम अभी भी लड़ेंगे। तो दुश्मन भी कहता आ जाओ लड़ो और मरने के लिए रेडी हो जाओ। तभी हमारा मेन कट्टा भी कहता रुको रुको, कोई लड़ाई नहीं करेगा, तुम्हारी ये लड़की मेरे चंगुल में आ चुके हैं। तो ये लोग भी कहते छोड़ छोड़, लड़की को छोड़ और जाने दे, हम भी तेरे टीम को छोड़ देंगे, कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अगर तूने लड़की का बाल भी बांका किया ना, तुझे भी मारेंगे और तेरे टीम को भी मारेंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है मैं छोड़ दूंगा अगर तूने अपना वेपन फेंक दिया तो लड़की भी कहती नहीं नहीं अपना वेपन मत फेंकना वरना ये तुमको जहां से मार डालेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता लड़की तू चुपचाप बैठ, और लड़की गला दबाने लगता है। वो लोग भी कहते नहीं नहीं हमारी लड़की को छोड़ दे, मत मार मत मार। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं कह रहा हूँ ना अपना वेपन उठा के फेंको वरना मैं लड़की को जान से मार डालूंगा। वो लोग भी कहते देख हम वादा करते हैं तेरे को नहीं मारेंगे ना तेरे बंदे लोग को मारेंगे, लेकिन वेपन भी नहीं फेंकेंगे, तू लड़की को जाने दे और हम तुम्हें जाने दे देंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता नो मीन्स नो, मैंने बोला वेपन फेंकने को यानी वेपन फेंको। वो लोग भी कहते देख ले तू बहुत ज़्यादा गलत कर रहा है, वो लड़की हमारे सेठ की एल्डर की बेटी है, अगर वो मर भी गई ना एल्डर छोड़ेगा नहीं, पूरे सेठ को बर्बाद कर देगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता वेपन फेंकते हो कि नहीं फेंकते हो। वो लोग भी कहते ठीक है हम वेपन फेंक रहे, फेंको यार। वो लोग भी कहते लेकिन हम वेपन फेंक देंगे तो अच्छा ठीक है भाई फेंकने को रेडी है, तो लोग वेपन फेंक देते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता ये हुई ना बात, एक काम करो रस्सी लो सबको बांध दो। लड़की भी कहती नहीं रस्सी से मत बांध दो। तो हमारा मेन कट्टा भर भर के थप्पड़ लगाने लगता है, ये ले ये ले ये ले, तू चुपचाप यहाँ पे रह वरना सबसे पहले तुझे यहाँ पे मारूंगा, सुनो जल्दी से इनको रस्सी से बांधो। तो जूनियर भी कहता मुँह क्या देख रहे हो, बांधो ना, और एक एक करके सबको बांध दिया जाता है। लड़की भी कहती खुश, वेपन भी ले लिया रस्सी से बांध दिया ना, अब तुम अपने रास्ते और हमें अपने रास्ते जाने दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता यस तो जाओ भगवान के रास्ते, मार डालो इनको। लड़की भी कहती वाट अबे तुमने बोला था कि हम हार मान जाएंगे तुम हमको जिंदा जाने दोगे। तो जूनियर भी कहता है एक सेकंड हमने तो ऐसा कभी भी नहीं बोला था, मारो इनको। तो एक एक करके सबको मारने लगते हैं। वो लोग भी चिल्लाते नहीं मत मारो धोखेबाज गद्दार लोग, सबको मार दिया जाता है। बस लड़की बची थी, लड़की भी कहती अरे गलत हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है भाई, मत मारो मेरी बात मानो, तुम वादा नहीं तोड़ सकते, तुमने वादा किया था। हमारा मेन कट्टा भी कहता वादा, ध्यान से पूरा वीडियो देखो, मैंने कहीं बोला ही नहीं था कि अगर तुमने हार मान लिया तो मैं तुम सबको जाने दूंगा। और तुम सालो हमारे एरिया में घुस कर आते हो, हमारे बंदे लोग को जान से मारते हो, हमारी अपॉर्चुनिटी चोरी करते हो, और कहता है वो कि मैंने धोखाधड़ी की। धोखाधड़ी तुमने यहाँ पे की, साले तुम सब मरना डिजर्व करते हो, नाउ यू गेट रेडी टू डाई। वो भी कहते तूने हम सबको मार के गलत किया और मुझे मार के सबसे बड़ी गलती करेगा, हमारा सेठ तुम्हारे सेठ को बर्बाद कर देगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है चल मरने को रेडी हो जा। वो भी कहती नहीं मुझे मत मारो मुझे मत मारो, मेरे पास एक सीक्रेट है जो मैं तुमको बताना चाहती हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता सीक्रेट बोल क्या बताना चाहती हो। वो भी कहती लेकिन मैं सिर्फ तुमको बताऊंगी सबके सामने नहीं। हमारा मेन कट्टा भी कहता मजाक कर दिया मारो इसको। वो भी कहती नहीं नहीं ये वाकई में टॉप सीक्रेट है, जरा कान इधर लाओ ना मैं कान में बताऊंगी। तो हमारा मेन कट्टा पास में आता है और कहता है कि वेल बोलो क्या बोलना है, अगर ये सीक्रेट बेकार रहा ना मैं तेरी जान निकाल लूंगा। वो भी कहती नहीं काम का है, कान में कुछ तो खुसुर फुसुर बोलती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता सच्ची में। वो भी कहती या मुच्ची में, लेकिन अभी नहीं कर सकती, थोड़ा टाइम लगेगा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। अब वो सीक्रेट है क्या राइटर ने हमको बताया नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कुछ अजीब सा है, बताती है। और हमारा मेन कैरेक्टर ये सुनने के बाद उसको जाने देता है कि ठीक है लड़की तू जा सकती है। वो भी कहती है सच्ची में मुझे जान से नहीं मारोगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्योंकि इस बार मैंने वादा किया है और तुमने भी वादा किया है, तो ये वादा को पूरा करने के लिए एक छोटा सा हेवनली प्रॉमिस करना पड़ेगा। वो भी कहती ना हेवनली प्रॉमिस मैं नहीं करूँगी, अगर मैंने गलती से भी तोड़ा ना तो मैं मर जाऊँगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता करना पड़ेगा, होना मैं जान से मार डालूंगा। तो वो भी कहती अरे प्लीज़ यार ऐसा ना करो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हेवनली प्रॉमिस करती है कि नहीं करती है, अगर नहीं करेगी तो मरेगी। वो भी कहती अरे यार मैं हेवनली प्रॉमिस ठीक है मैं हेवनली प्रॉमिस करती हूँ, मैं अपना नाम भूल गई, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आज के बाद तुम मेरे मास्टर और मैं तेरी गुलाम हूँ, और ये हेवनली प्रॉमिस। हाँ तो हेवनली प्रॉमिस हो जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ये हुई ना बात, चल बाद में तुझसे मिलूंगा। वो भी कहती ओके ठीक है बाद में मिलेंगे। आई डोंट नो सीक्रेट क्या है, मुझे ऐसा लगता है अपने साथ डुओ कल्टीवेशन करने का कोई सीक्रेट होगा या कोई बाहर साइड कमाल का कोई आइटम देने के बारे में बोली होगी, देखते हैं बाद में पता चलेगा। इधर हमारे बंदे खुश हो जाते, कहते वाह यार हम जीत गए, ये हमने ये सबको जान से मार डाला। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यार ये दुश्मनों का जो डेड बॉडी है ना चेक करो, हमें कुछ ना कुछ तो मिलेगा। हाँ तो दुश्मनों की डेड बॉडी प्लस आसपास का एरिया चेक किया जाता है, तो वाकई में 70 अलग अलग जड़ी बूटी हमको यहाँ पे मिला है। और क्वांटिटी ये तो अलग अलग टाइप का है ना, अगर इनका क्वांटिटी मिला है
तो 700 जड़ी बूटी हमको टोटल मिला है। हमारा मेन कट्टा भी कहता गुड, बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लो। वो लोग भी कहते वाट, बराबर हिस्सों में डिवाइड कर ले। अरे बराबर हिस्सों में तभी डिवाइड होता है जब सारे बंदे लोग बराबर काम करते हैं, लेकिन हमारे में तुमने सबसे ज्यादा काम यहाँ पे किया है। अगर तुम ना होते हम जिंदा भी नहीं बचते, हमें एक भी जड़ी बूटी ना मिलता, और हम बराबर हिस्सों में डिवाइड करें फिर तो लालत है हमारे पे। तो एक काम करते हैं, जितना भी है ना उसका 50% तुमको दे देंगे और बाकी जो 50% है उसमें से बराबर बराबर यहाँ पे बांट लेंगे। क्यों ठीक बोला ना मैंने? हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो ये भी ठीक है, और आगे बढ़ोगे? वो लोग भी कहते नहीं, हम दोनों तीनों को चोट लग गया, तो हम दोनों तीनों तो वापस जाना चाहेंगे। अगर आप लोग को आगे बढ़ना है तो आके बैटल करो, मैं बाहर जाके बाकी लोग को बता देता हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो ये ठीक है, अलविदा। हाँ तो 3 लोग वापस चल जाते हैं और हमारा मेन कट्टा स्पेशली जूनियर ये दोनों आगे बढ़ते हैं, बाहर साइड आते हैं जहाँ पे हमारे एल्डर्स लोग बड़े टेंशन में थे। इतना देर हो गया अभी तक कोई वापस भी नहीं आया है, मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। तो बाकी सेठ के कमीने एल्डर भी कहते हैं अरे तुमको तो टेंशन लेना ही चाहिए क्योंकि तुम्हारे मेंबर्स तो अंदर मर यहाँ पे रहे। देखना बहुत ही जल्दी हमारे बंदे बाहर आएंगे, लेकिन उनके नहीं बल्कि हमारे मेन कट्टर के बंदे बाहर आते हैं। हमारे एल्डर खुश हो जाते, कह रहे ये तो अपने बंदे, अरे तुम आ गए, बोलो अंदर क्या हुआ। उतने में जो कमीने एल्डर्स अभी भी हार नहीं मानते। पहला कमीना एल्डर भी कहता भाई शर्त लगाएगा, दूसरा भी कहता शर्त, कैसा शर्त? ये भी कहता है कि वेल मेरे सेट के लोगों ने कितने बंदे लोग को मारा होगा और तेरे सेट के लोगों ने कितने बंदे लोग को मारा होगा, बोल। मैं अपने सेट पे शर्त लगाता हूँ, मेरे बंदों ने ज़्यादा मारा होगा। वो भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या? नहीं मुझे विश्वास है मेरे बंदों ने ज़्यादा मारा होगा। वो भी कहता ठीक है लग गई 200-200 की। ये भी कहता ठीक है लग गई। इधर हमारे बंदे लोग भी कहते बाप रे, जब अंदर गए थे ना हमें दोनों दुश्मन सेट के मेंबर मिले, ड्रैगन होली लैंड और 10,000 इमोर्टल। तो ये लोग भी कहते व्हाट, वो दोनों को दोनों बंदे मिले, फिर क्या हुआ? लड़ाई झगड़ा हुआ क्या? और मेरे दोनों डिसाइपल यानी बाइमो और वांगफेंग उनका क्या हुआ? तो दुश्मन लोग भी कहते हैं अरे मर गए होंगे, बैंड बज गई होगी, हमारे लोगों ने जेम्स से मारा होगा। बताओ यार टोटल कितने बंदे लोग की मौत यहाँ पर हुई? तो हमारे बंदे भी कहते वेल यार गिनना मुश्किल ही था क्योंकि बंदे इतने सारे थे ना कि मैं क्या बताऊं। तो दुश्मन लोग भी कहते देखा यानी मेरे सेट वालों ने ज़्यादा मारा है। दूसरा भी कहता नहीं मेरे सेट वालों ने। हमारा लौंडा भी कहता हाँ यार होली इमोर्टल लैंड और ड्रैगन होली लैंड दो सेट वाले थे ना, दोनों सेट को मिलाकर बंदे बहुत ज़्यादा थे। दुश्मन भी कहते एक सेकंड क्या मतलब, हम तुम्हारे बंदे लोग के बारे में पूछ रहे, तुम्हारे बंदे मरे थे ना, तुम हमारा नाम क्यों ले रहे हो? हमारे एल्डर्स भी कहते हैं हाँ इसका क्या मतलब हुआ, मरा कौन, इनके सेट वाले या हमारे सेट वाले, डिटेल में समझाओ। कमीना भी कहता रहे इनके सेट वाले मरे होंगे, झूठ यहाँ पे बोले जा रहे हैं। हमारे लौंडे भी कहते हैं अरे कद्दू का यार, हमारे लौंडे लोगों ने मिलके तुम्हारे सेट वाले को मारा। पहले तो हमने गिना, हमने 20-25 को मारा, फिर एक के बाद मारते रहे, गिनना भी भूल यहाँ पे गए। दुश्मन भी कहते क्या बकवास कर रहे हो तुम लोगों ने मिलके, हमारे डिसाइपल लोग को मार डाला क्या? ये बकवास यहाँ पे हो रहा है, ये लब 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 बक किए जा रहा है। तो हमारे लौंडे भी कहते हैं अच्छा इसी बात है क्या? ड्रैगन होली लैंड तुम्हारा नाम है ना? अबे तुम्हारे सेट का जो जीनियस था ना, क्या नाम था, टियान कुओ, उसको तो कुत्ते की मौत यहाँ पे मारा और तुम्हारे हर एक मेंबर को मारा। तुम्हारे सेट का तो कोई लौंडा ही जिंदा नहीं होगा। तो एल्डर शीख बोला जाता है कि सच में। वो लोग भी कहता मुच्ची में प्लस आप ही का डिसाइपल यानी मोबाई और वांग टैंग, वो लोग अभी भी आगे बढ़ रहे हैं डिवाइन ब्रीच की ओर दुश्मनों को मारने। तो बुड्ढा तो खुश हो जाता है कि यस मुझे अपने दोनों डिसाइपल पे नाज है। हमारे बाकी एल्डर भी कहता क्या बात करें, सच्ची में क्या यार गजब बात है। बाकी उन दोनों कमीनों को अभी भी विश्वास नहीं होता कि ना जब तक मेरा कोई डिसाइपल आके मुझे ना बता दे मुझे इन बातों पर विश्वास नहीं होने वाला, ये झूठ बोल रहा है। उतने में वो लड़की वो जिसने हवेली शपथ ले लिया था वो वाली लड़की भी आ जाती है और ये बुढ़े की डिसाइपल थी, वही दुश्मन सेठ के बुढ़े की। तो दुश्मन भी कहता भाई तू आ गई, हाँ ये अपनी सेठ की लड़की है, ये सब कुछ क्लियर यहाँ पे बताएगी। बोलो अंदर क्या हुआ, बोलो कि ये लोग झूठे हैं, बोलो कि तुमने इनके सारे मेंबर्स को मार डाला। वो भी कहती नहीं मास्टर हमारे सेठ के हर मेंबर मर गए मेरे को छोड़कर। ये लोग भी कहते व्हाट, बस तू ही जिंदा बची है, बाकी सबके सब यहाँ पे मारे गए। दूसरा एल्डर भी कहता रे मेरा ड्रैगन होली लैंड मेरे मेंबर जिंदा है ना। वो भी कहती जब मैं वापस आ रही थी तब मुझे डेड बॉडी दिखी आपके बंदे की, प्लस आपका डिसाइपल क्या नाम था, टियान कुओ, कुत्ते की मौत मरा पड़ा था। ये भी कहता व्हाट, यानी मेरे सेट के भी हर मेंबर यहाँ पे मारे गए। हमारा बुड्ढा शी खुश हो जाता है, ये गोप 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 मेरे डिसाइपल लोगों ने मार डाला। वो लड़की भी कहती हाँ एक लड़का था क्या नाम था, मोबाई, क्या लड़का यहाँ पे था भाई, जीनियस था जीनियस, उसने मारा, उसने भाई दम मुझे बाल जाने दिया वरना वो मुझे भी मार डालता। और ये पहली लड़की जो डर के मारे भागी थी, याद है ना, मोबाई के चक्कर में ये भी भागी थी। तो और गुस्सा आता है कि मोबाई का बच्चा साला इधर भी चलाया।
उधर दुश्मन लोग भी कहते हैं अरे यार ये क्या हो गया, हम क्या सोच कर आए थे और क्या से क्या हो गया देखते ही देखते। तभी याद है ना जो पहला सेट कियोस होली लैंड वाला था, वो भी कहता अरे भाई डरो मत, तुम्हारे सेट वैसे भी कमजोर है जिसके चक्कर में हार गए, लेकिन मेरे सेट के लोग अभी भी जिंदा है और मेरा सबसे स्पेशल डिसाइपल शुआन बा वो अभी भी सही सलामत है। ये लोग भी कहते यस तुम्हारे सेट के लोग जिंदा है, तुम्हारा डिसाइपल शुआन बा भी सही सलामत है, वो लेगा हमारा बदला। अब आते भाई डिवाइन ब्रीच की ओर जिसके बारे में बात हो रही थी और वहीं पे स्पेशल हड्डी पड़ी हुई थी, और ये लड़का शुआन बा जिसके बारे में बात हो रही थी ये अपनी टीम लेकर आता है और एक बंदे से कहता है जाओ डिवाइन ब्रिज पर और वो हड्डी लेकर आओ। तो जैसे वो बंदा हड्डी लेने जाता है ना एक आग वाला अटैक होता है और बंदा जल के खत्म हो जाता है। तो शुआन बा भी कहता संभल के, हम डरे के अंदर नहीं जा सकते, हमें जाने से पहले कुछ तो है जो सॉल्व करना है, लेकिन क्या सॉल्व करे हमें समझ भी नहीं आ रहा। दूसरा एक रास्ता है, वो रास्ता है पानी का रास्ता। हाँ तो पानी के रास्ते से चलो। तो एक बंदा जैसे पानी में जाता है तो अंदर मगरमच्छ आता है और मगरमच्छ उस बंदे को खा लेता है। ये लोग भी कहते हैं फक यार, पानी के अंदर से जाएंगे तो मगरमच्छ खा लेगा, ऊपर से जाएंगे तो आग में जल के राख हो जाएगा, और हम लोग जाए तो जाए कैसे। दूसरा भी कहता है काम करते हम उड़ के जाते हैं। पहला भी कहता नहीं यहाँ का ग्रेविटेशन फोर्स इतना हाई है ना कि हम उड़ के भी नहीं जा सकते, यानी 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 अब कोई फायदा ही नहीं है। बॉस बोलो क्या करे, डिवाइन ब्रिज कैसे पार करें। वो भी कहता है यार ये जो मगरमच्छ है ना अगर हमने किसी तरीके से इसको शांत कर दिया तो पानी द्वारा जा सकते हैं। यार कोई तरीका है क्या। जहाँ तक कि मुझे आइडिया है मगरमच्छ अगर भरपेट खाना खा लेते ना तो वो सो जाते हैं और बंदे लोग को नहीं खाते। ये लोग भी कहते हैं एक सेकंड, अरे यार हम जिनके एरिया के अंदर आए हैं प्रोफाउंड सेट वाले, यानी हमारे मेन कट्टे का सेट का नाम प्रोफाउंड सेट है, उनके डिसाइपल लोग को ढूंढते हैं, उनकी कुर्बानी दे देते हैं और हमारे लिए रास्ता क्लियर हो जाएगा। और ये मगरमच्छ उनको खा लेगा, उनका पेट भर जाएगा तो सोने चल जाएगा और हम लोग नदी आराम से क्रॉस कर सकते हैं। आने से पहले मुझे कुछ लोग दिखे थे, वो लोग प्रोफाउंड सेट वाले ही थे, तो एक काम करते हैं पकड़ पकड़ के उनको डाल देते हैं। तो शुआन बाबी कहता हाँ लेकिन जान से किसी को मत मारना, मगरमच्छ ना डेड बॉडी नहीं खाते। अब आते भाई हमारे सेट के बंदे लोग की ओर, लेकिन हमारे मेन कट्टे की टीम नहीं थी। याद है ना सीनियर लैन नाम का भी एक लौंडा था जिसने हमारे मेन कट्टे की टीम को दरवाजे के पीछे बंद कर दिया था और खुद भाग गया था। ये वो लोग ही थे और बड़े एटीट्यूड में भी थे कि हम 15-20 बंदे और तुम 5-6 बंदे यहाँ पर हो, हमारा बैटल होगा ना तुमको कूट कूट के मारेंगे और ये जो कमाल का आग है ना वो आग हम लोग ले लेंगे। तो बाकी लोग भी कहते यस बॉस आप वो साथ, तो डरने की क्या बात है। तो सामने वाले भी कहते ले हाँ हम 4-5 ही बंदे हैं, लेकिन हम 4-5 बंदे तुम्हारे 15-20 बंदों के खिलाफ काफ़ी है। दूसरा भी कहता अरे शुआन बा का मैसेज आया है जान से किसी को मत मारना, जिंदा पकड़ना है। वो भी कहता हूँ नहीं तो क्या जिंदा पकड़ेंगे भाई, आधे घंटे के अंदर सारे बंदे लोग को कूट कूट के पकड़ भी लिया जाता है। लैन भी कहता भैया रे चुद गए कोई तो बचा लो यार, कोई तो बचा लो। दुश्मन भी कहता पकड़ के चलो इनको। हमारे में कट्टर की ओर आते हम जो जा रहा था अपने जूनियर के साथ, तो जलाने के लिए पूछ लेता बोल भाई कैसा लग रहा है मेरा परफॉर्मेंस, बढ़िया है ना, मैं हूं ना कमाल का, मैं हूं ना जीनियस। वो भी कहता चल चल ज़्यादा क्रेडिट यहाँ पे मत ले, मैं भी तेरी हेल्प यहाँ पे कर रहा हूँ। हमारा में कट्टा भी कहता वाह यार अब ये जला नहीं, अपने आप को कंट्रोल करना सीख गया। उतने में चिल्लाने रोने की आवाज़ आती है। ये भी कहता एक सेकेंड अब ये कौन यहाँ पे रो रहा है, लेट मी गो एंड सी। हाँ तो ही बंदे लोग को पकड़ लिया था, वो लोग रो रहे थे चिल्लाते मत पानी में मत फेंको, लेकिन एक बंदे को उठा के फेंक दिया जाता है और मगरमच्छ आके खा जाता है। बोला भी जाता नाइस, 2 बंदे को फेंक दिया, 15-20 बंदे, इतने में तो उसका पेट भर जाएगा। तभी हमारे मेन कैरेक्टर और जूनियर को देख लेते हैं, पूछ लिया जाता है कि हैं तुम दोनों कौन हो। तो ये लोग भी कहते एक सेकंड, अरे ये तो मो भाई और वांग फेंगे भाई, तुम लोग जिंदा हो। हमें लगा दरवाजे के पीछे दुश्मनों लोगों ने पेल पेल के मार यहाँ पे दिया होगा, लेकिन क्या फायदा भाई, तुम लोग यहाँ पे क्यों आ गए, अब ये लोग तुमको भी पकड़ लेंगे। हमारा जूनियर भी कहता देखो ये लोग तो अपनी सेट वाले हैं, बचाने का मन लेकिन तो भी नहीं कर रहा। याद है ना यही लोग थे जिन्होंने हमको दरवाजे के पीछे बंद किया और हमको मरने के लिए छोड़ के चले गए। ऐसे बंदे लोग तो मरना डिजर्व करते हैं। दुश्मन भी कहते हो क्या बक रहे हो, हमें वैसे भी बंदे लोग की तलाश थी, आ जाओ जल्दी से कुर्बानी बनो, पटक लो, आई मीन पकड़ लो। पकड़ने के लिए जैसे आगे बढ़ते हमारा मेन कट्टा मुंह पे मार के मुंह तोड़ देता है। तो सामने वाला शुआन बा भी कहता है संभल के मानना पड़ेगा, तुम स्ट्रांग लोग हो तभी तो अभी तक जिंदा हो, वरना मर चुके रहते हैं। उतने में वो कमीना सीनियर लैन कहता है कि अरे सुनो ना मुझे तुमसे कुछ कहना है। दुश्मन भी कहता मरने से पहले कोई आखिरी शब्द तो कह ले। वो भी कहता अरे यार मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। और दुश्मन थप्पड़ मार देता है और कहता छोड़ो जाने दो भाई, तुम्हारी कुर्बानी देने के लिए हमने पकड़ा है और तुमको छोड़ दे इतना आसानी से बिल्कुल भी ना। वो भी कहता अरे सामने जो लड़का है ना बाई मो उसका नाम है, उसके पास कमाल कमाल की जड़ी बूटी यहाँ पर होगा, तुम वो सब जड़ी बूटी उससे ले सकते हो। साले ने मेरे को फंसाया था, अब मैं उसको फंसाऊंगा और मरवाऊंगा, अगर मैं मरूंगा तो उसको भी ले डूबूंगा। दुश्मन भी कहता क्या बोला, कमाल कमाल की जड़ी बूटी है वो तो हमको यहाँ पे चाहिए। तो ये भी कहता मैंने बताया ना तो बदले में मुझे छोड़ दो, अरे मैं आपका गुलाम आपका टट्टा बन के रहने को तैयार हूँ प्लीज यार।
तो हमारा जूनियर भी कहता भाई कितना बेशरम आदमी है, अपनी जान बचाने के लिए दुश्मन का टट्टा बन के रहने को तैयार है। वो दुश्मन लोग भी कहते उसकी बातें छोड़, हाँ उसने क्या बोला कि तुम लोग के पास कमाल कमाल की जड़ी बूटी है, चुपचाप हमारे हवाले कर दो, तो हम प्यार से मार के खत्म कर देंगे, नहीं तो हम टॉर्चर कर करके यहाँ पे मारेंगे। क्यों ठीक बोला ना मैंने? तो कमीना सीनियर लैन भी कहता अब क्या करेगा, इनके सामने कैसे टीका, हार मान जा। और दुश्मन पास में आके मांगने लगता है और कहता ला बेटे दे दे। हमारा मेन कट्टा भी कहता सॉरी भाईजान छुट्टा नहीं है मेरे पास, इतना बोल के हाथ पकड़ता है और हाथ को मोड़ के तोड़ देता है। वो भी कहता तूने मेरा हाथ यहाँ पे तोड़ा, मारूंगा तुझे, मुक्का चला देता है। लेकिन हमारा मेन कट्टा उसके मुक्के को पकड़ता है और गोल 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 घुमाकर फेंक भी देता है, पानी के अंदर फेंक देता है जहाँ पे मगरमच्छ भी था, और मगरमच्छ उसको डकार लेता है। ये लोग भी कहते भाई कितना कमीना है, हमारे सामने आकर हमारे बंदे लोग को जान से मार डाला। यहाँ तक वो कमीना सीनियर लैन भी चौंक जाता, व्हाट अबे ऐसे कैसे तू इतना स्ट्रॉन्ग बन गया। जो मेन उनका बॉस था शिवानबा, वो भी कहता हुआ तूने मेरे सामने मेरे एक बंदे को मारा, तुझे मालूम है ना इससे मुझे कितना गुस्सा आता है, और जब मुझे गुस्सा आ गया तो मैं क्या करता हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता गुस्सा आ गया तो क्या करते हो, हिलाते बैठते हो क्या, हिला लो। वो भी कहता बदतमीजी करके तू मुझे गुस्सा यहाँ पे दिला रहा है, मैं जान से यहाँ पे मार डालूंगा। सीनियर लैन भी कहता देखा ये भाई मोम एक नंबर का गुस्से वाला है, प्लीज यार मुझे आजाद करो, हम दोनों मिलकर उसको पकड़ेंगे प्लीज यार। ये भी कहता चुपचाप यहाँ पे रहना, बहुत बकर बकर यहाँ पे करता है, तुझे पकड़ने के लिए मुझे किसी और की हेल्प नहीं चाहिए, ये ले मेरा मुक्का। हमारा मेन कट्टा भी कहता आजा तू भी ले मेरा मुक्का, और दोनों मुक्का मारने के लिए एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। ये बाकी लोग भी कहता है हमारे सीनियर बड़े हार्ड है, एक मुक्का मारेंगे ना और लौंडा देखना ऐसे ही मर जाएगा। अरे बॉस मारो मारो जल्दी से मारो। वो भी कहता बच्चे तू अपने आप को बहुत ज्यादा ओवर एस्टिमेट कर रहा है, मेरा मुक्का खाते ही मर जाएगा। लेकिन जैसे दोनों का मुक्का टकराता है हमारे मेन कट्टे को कुछ नहीं होता, दुश्मन के हाथ की हड्डी टूट जाती है। वो भी कहता मैया टूट गया रे टूट गया। तो दुश्मन के बंदे भी कहते हैं टूट यहाँ पे गया, अबे ऐसे कैसे टूट गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या हुआ भैया टूट गया, मुट्ठी कैसे मारोगे। वो भी कहता बस बहुत हो गया, मैंने तुझे कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट यहाँ पे कर दिया है, अब मेरी बारी आई है, ये देख मेरा पावर, द कियोस किंग बॉडी। ये लोग भी कहते हैं हाँ ये उनका स्पेशल बॉडी है, द कियोस किंग बॉडी। एक बार उन्होंने इसकी पावर जगा दी ना कोई इसके आगे टिक ही नहीं पाएगा। यहाँ तक कि हमारा सीनियर भी कहता है कि हाँ संभल के यार, थोड़ा हाई लेवल का, इसके आगे टिकना मुश्किल है, मैं हेल्प करने आ जाऊँ क्या। दुश्मन भी कहता है क्या हुआ, देख रहा है मेरी बॉडी देख के तेरे जूनियर की भी फट रही है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है बस नॉनसेंस है, बकवास है, तू बस अटैक करना। वो भी कहता ठीक है ये ले मेरा अटैक। वो जैसे अपने कियोस बॉडी से अटैक करता है, हमारा मेन कट्टर ड्रैगन किंग बॉडी से अटैक करता है। दोनों का बॉडी का पावर यहाँ पे टकराता है एंड गेस व्हाट क्या होता है, अबे दुश्मन की ही बैंड बजती है। वो भी कहता साले ये क्या हो गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता ये देख तू मेरा फोनिक्स बॉडी। वो और चौंक जाता कि व्हाट फोनिक्स बॉडी ये कहाँ से आ गया। हमारा मेन कट्टा उसको जोर से मार के दूर पटक देता है। वो भी कहता है ड्रैगन बॉडी भी है फोनिक्स बॉडी भी है, दो स्पेशल बॉडी, दोनों का दोनों तेरे पास कैसे। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्योंकि मैं जीनियस यहाँ पर हूँ और तुम नुबड़े हो नुबड़े। वो भी कहता देख लो शुआनबा मेरा नाम है और मैं कोई ऐसा वैसा लौंडा नहीं हूँ, अपने सेट का स्पेशल लौंडा यहाँ पर हूँ, तो मुझे जाने दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तुम मुंह में लो, इतना बोल के बहुत पटक पटक के मारता है और कहता बोलो क्या विचार है तुम्हारा। तो बाकी उसके बंदे लोग भी कहते अरे सीनियर आप ही लड़ सकते हो, अगर आप हार जाओगे तो हमारा क्या होगा, प्लीज लड़ो। ये कमीना लैन भी कहता हूँ माई गॉड यार कियोस होली बॉडी है तुम्हारे पास, तो भी तुम बाई मो के सामने हार गए। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो और लड़ोगे, नहीं लड़ोगे तो मरने के लिए रेडी हो जाओ। वो भी कहता ऐसे कैसे ऐसे कैसे, अभी मैं नहीं हारूंगा, अभी भी मेरे पास कुछ है। इतना बोल के जाल निकाल के पकड़ लेता है हमारे मेन कट्टर को। हमारा मेन कट्टा भी लग करे अब ये क्या है। दुश्मन लोग भी कहते हैं स्काई नेट जो कि एक स्पेशल आर्टिफैक्ट है, वही तो हमारे सीनियर बड़े गजब हो, पावर काम नहीं आया तो आर्टिफैक्ट काम आ गया, खुशी हो आपकी। यहाँ तक कि अपना कमीना लैन भी कहता है यस अच्छा हुआ कि तू मर गया तूने बहुत मुझे परेशान किया, बहुत ही मेरे को टरचाया, बहुत ही मेरे को नीचा दिखाया, मेरे सामने जब तू मरेगा ना तो मैं तो मुट्ठी मार मार के खुश होऊंगा। वो कमीना भी कहता हूँ कि ठीक है अब तू जेल में पकड़ा गया, अब मरने के लिए रेडी हो जाओ, मारो आक्रमण। तो सारे के सारे बंदे एक बार में टूट पड़ते हैं और हमारा मेन कट्टर उसे जाल को तोड़ने की पूरी कोशिश करता है लेकिन टूटने का नाम ही नहीं लेता। हमारा मेन कट्टा भी कहता गुड मानना पड़ेगा टकरा है। वो भी कहता साले ये कभी नहीं टूटेगा और तू मरेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता रे टूटेगा नहीं, लेकिन ऐसा मत समझ कि मेरे पास कोई वेपन नहीं है, मेरे पास भी वेपन है। जो बुड्ढे ने शॉट दिया था ना वो निकाल के अटैक करता है, जाल तोड़ता है और एक एक करके बाकी बंदर लोग को जान से मारता है। वो सब जाके पानी में गिरते हैं और मगरमच्छ सबको खा लेता है। और कमीना लैंड को विश्वास नहीं होता कि हाँ अबे अबे ये क्या हो रहा है। दुश्मन भी कहता भाई ये आर्टिफैक्ट तो एक टाइप का स्पेशल आर्टिफैक्ट है, तेरे पास कैसे आया। हमारा मेन कट्टा भी कहता है भाई कहीं से भी आया रहे, तुझे क्या लगता है, मैं तुझे यहाँ पे बताने वाला हूँ, बोल अब तेरा क्या विचार है, कौन ज़्यादा स्मार्ट है तू या मैं। दुश्मन भी कहता लेकिन
लेकिन मैं अभी भी नहीं हारा हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता है हारा नहीं है तो अब हारेगा, अब मरेगा। भी कहता नहीं भाईजान जाने दो, भाईजान मत मारो भाईजान। हमारा मेन कट्टा नहीं छोड़ता, एक एक करके सबको मारता है। मेनो जो लीडर बचा था उसके पास आता है और कहता गोब गोब अब तेरी बारी है। वो भी कहता मुझे मत मार। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना बेटे अब तेरी बारी है। वो भी कहता देख भाई मानता हूँ तू बड़ा स्ट्रॉन्ग है, मुझसे गलती हो गई, लेकिन तुझे मालूम भी है ना मैं कौन हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता कौन है? छछूंदर की औलाद। वो भी कहता नहीं मैं अपने सेठ का एक इंपॉर्टेंट डिसाइपल हूँ, अगर तूने मुझे मारा ना मेरे सेठ वाले तेरे सेठ को बर्बाद करके रख देंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता बस कर यार, तुम जैसे चोमू को जैसे मारने जाता हूँ सेम डायलॉग बकने लगते हैं, मार डालेंगे मार डालेंगे मार डालेंगे। अबे तेरे आने से पहले मैंने सबको मारा, तू भी मरेगा, इतना बोल के उसकी जान निकाल लेता है। अब जो हमारे सेठ के बंदे बचे हुए थे और रस्सी से बांध के रखा गया था, वो लोग भी कहते भाई हम तो एक ही सेठ वाले ना छोड़ना। बाकी लोग भी कहते यार तुम कितने कूल हो, तुम कितने ग्रेट हो, अरे मुझे तो पहले से मालूम था तुम हमको बचाने आओगे भाई, तुम्हारा तो मैं मुंह में भी ले लूंगा, प्लीज भाई हमको जाने दे। ओ कमीना भी कहता या हम तो एक ही सेट के लोग हैं ना, मिलके बवाल मचाएंगे। हमारा मेन कट्टा जोर से थप्पड़ मारता है और कहता साले बहन के लंदन शांत बैठ। वो भी कहता भाई ऐसा क्यों बोले जा रहा है, अरे भाई गलती हो गई प्लीज भाई माफ कर देना, दिल भरा रख के। हमारा मेन कट्टा और जोर से थप्पड़ मारता है और कहता है मैं तो तुझे मार के कब से बदला लेने के बारे में सोच ही रहा था, फाइनली बदला लेने का मौका मिल चुका है। वो भी कहता भाई प्लीज ऐसा ना कर, मैं तेरे सामने हाथ यहाँ पे जोड़ रहा हूँ, एक ही सेट के लोगों को नहीं मार सकते। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा फिर तूने मुझे कैसे मरवाने की कोशिश की, और अभी भी तू दुश्मन के साइड ही था, मुझे मरवाने की पूरी प्लानिंग बना रहा था और अब तुझे सेट का रूल याद आ गया। वो भी कहता मैं गलत था, सॉरी मुझे मेरी गलती के लिए माफ़ कर दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है माफ़ करूंगा लेकिन ये जन्म में नहीं, अगले जन्म में। इतना बोल के पानी में फेंक देता है और पानी का मगरमच्छ उसको खा लेता है। बाकी बंदों लोग से कहता है कि वेल तो तुम लोगों ने देख ही लिया ना। वो लोग भी कहता ना हम तो अंधे, हमको दिखाई नहीं देता। हाँ अरे वही कमीना था, उसने बोला था गेट बंद करने को, हम तो मना कर रहे थे, हमारी कोई गलती नहीं है, उसने हमको मजबूर कर दिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अच्छा ठीक है तो ठीक है, तुमको मैंने छोड़ दिया, बस किसी को बताना मत। और यही है क्या डिवाइन ब्रिज? अपना लौंडा भी कहता यार है तो यही डिवाइन ब्रिज, लेकिन जाने से पहले एक छोटा सा प्लेट लिखा हुआ है और प्लेट पे कुछ शब्द यहाँ पे लिखे हुए हैं, अगर हमने वो अच्छे से समझ लिया ना तो ही जाकर डिवाइन ब्रिज क्रॉस कर पाएंगे, वरना आग जला के राख कर देगा। लेट मी सी क्या लिखा हुआ है। तो आधे घंटे बाद एक वर्ड उसको समझ आता है, तो वो भी कहता है यार ये क्या बात है, इसके ऊपर इतना लंबा चौड़ा पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है और आधे घंटे में मैं एक ही वर्ड समझ पाया। पूरा समझने में तो भाई शायद महीनों साल का टाइम यहाँ पे गुजर जाएगा, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अरे यार मुझे ऐसा लगता है ये डिवाइन ब्रिज मेरा है क्योंकि मैं तो कर लूंगा। वो भी कहता कर लेगा, अरे बचपन से चीज़ें समझने का मुझे शौक है तो भी मैं नहीं समझ पा रहा, तू क्या घंटा यहाँ पे समझ लेगा? मुझे लगता है ना तू कर पाएगा ना मैं कर पाऊंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा अरे मेरा एपिफैनी वो यूज़ में आएगा ये करने के लिए, और सिस्टम एपिफैनी से मुझे बता दें। हाँ तो हमारा मेन कट्टा जितना एपिफैनी यूज़ करता है उसको उतने ही ज़्यादा शब्द समझ आने लगते हैं। हमारा मेन कट्टा एक करके करने लगता है। तो लौंडा भी कहता है एक सेकंड कर पा रहा है क्या तू? हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार 2 मिनट और टाइम लगेगा, और एपिफैनी यूज़ करता है और चीज़ें समझने लगता है, जितना ज़्यादा करता है उतना ज़्यादा समझ यहाँ पर आए और एपिफैनी लगा दे, और ऐसे करते करते समझ भी लेता है। तो वो भी कहता क्या बात कर रहा है, सच्ची में सारी चीज़ें तू समझ गया? हमारा मेन कट्टा भी कहता यार, और पीछे से क्यूलिंग अपीयर होता है क्योंकि हमारे मेन कट्टा के पास अब क्यूलिंग बॉडी आ चुकी है। क्यूलिंग भी एक एंशिएंट जानवर है चाइना का मैथोलॉजी का, जैसे ड्रैगन और फोनिक्स है ना वैसे। तो ये भी कहता है क्यूलिंग बॉडी आ गया क्या? हमारा मेन कट्टा भी कहता है यस क्यूलिंग बॉडी आ गया, जो भी उसको समझेगा उसको क्यूलिंग बॉडी मिलेगी। गजब। बाकी लौंडे लोग भी देख के चौंक जाते कि मो भाई क्या है, अभी ड्रैगन बॉडी यूज करते हुए देखा, फोनिक्स बॉडी यूज करते हुए देखा, और क्यूलिंग बॉडी भी मिल गया। भाई गजब, ये भाई लिटरली गजब यहाँ पर है। ओ भाई तू क्या आदमी है? हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो अब तो मैं ब्रिज भी क्रॉस कर सकता हूँ। हमारा मेन कट्टा आसानी से ब्रिज क्रॉस करता है और दूसरे साइड जो हड्डी पड़ी हुई थी वो हड्डी भी ले लेता है और कहता हूँ माई गॉड यार ये तो वाकई में लगता है किसी कमाल की क्रिएचर की हड्डी यहाँ पर है, ये हड्डी मेरा हो गया। बाहर साइड आते हैं, अभी भी हल्का सा उनको टेंशन था कि टाइम खत्म होने वाला है, अभी तक कोई बाहर क्यों नहीं आया। तो कमीनी लड़की भी कहती यार मेरा सीनियर मिल गया होगा, मेरे सीनियर ने तुम सारे बंदे लोग को मारा होगा, टॉर्चर कर रहा होगा, तो आने में टाइम यहाँ पे लगेगा। तो हमारे बंदे लोग भी कहते हैं मैडम जी ज़्यादा खुश मत हो, हमें सीनियर मुंह भाई पे पूरा विश्वास है, तुम्हारे सीनियर को जहाँ से मार डाला होगा, तू बस वेट यहाँ पे कर, 2 मिनट में आने वाले ही होंगे। उतने में क्योस लैंड का जो कमीना एल्डर है वो भी कहता तुम्हारा मुंह भाई होगा कमाल का, लेकिन इतना भी कमाल का नहीं कि मेरे डिसाइपल यानी शुआन बा के आगे टिक जाएं। वो अपनी लड़की भी कहती है यार वो आएगा तो पता चल जाएगा, तुम बस वेट यहाँ पे करो ना।
तो वो लोग भी कहते हैं यार हम वेट कर लेंगे, वेट के बाद पता चल जाएगा। वो कमीनी लड़की भी कहती है और नहीं तो क्या यार, मैं अपने सीनियर शुआन बा को जानती हूँ, हमारे सेट के वन ऑफ द बेस्ट और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिसाइपल है, वो आने वाले होंगे, गुड न्यूज़ लेकर आएंगे हमारे लिए। हमारे एल्डर्स भी कहते हैं अरे यार ये लड़की कितनी बदतमीज है, बक 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 किया जा रही है। वो भी कहती बुढ़े लोग तुम लोग चुप रहो, मैं बक बक यहाँ पे करूंगी, तुम्हारा लड़का मुंह भाई नहीं टिकेगा, मरेगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर आ जाता है पूरी टीम लेकर और कहता क्या हुआ, कौन बक बक कर रहा है। ये लोग भी कहते मो भाई आ गया, हमने तो बोला था, हमने तो बोला था। हमारे एल्डर्स लोग भी कहते हैं अरे तुम लोग वापस फाइनली चले आए, जाने की खुशी यहाँ पर हुई। वो कमीनी भी कहती है एक सेकंड मो भाई तुम सही सलामत कैसे यहाँ पे चले आए। कमीन एल्डर भी कहता हाँ मेरे डिसाइपल शुआन बा वो किधर है। हमारा मेन कट्टा भी कहता वो शुआन बा मर गया साला। ये भी कहता नहीं मारो टिकरो कैसे मर सकता है। वो कमीनी भी कहती वट मेरे सीनियर शुआन बा छोटे मोटे बच्चे नहीं है, वो कैसे मर सकता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता मर गया तो मर गया, मैंने उसको मारा, मैंने तड़पा तड़पा के मारा, कुत्ते की मौत मारा और मगरमच्छ को खिलवा दिया। ये लोग भी कहते नहीं ऐसा नहीं हो सकता, झूठ मत बोल, झूठ मत बोल, मैं मारूंगी तुझे। तो एल्डर भी कहता है पीछे आ जाओ, तू नहीं मार सकती, वाकई में मानना ही पड़ेगा, सच बता तूने जान से मारा कि नहीं मारा, यस या नो। हमारा मेन कट्टा भी कहता बुढ़े यस। वो भी कहता ठीक है ठीक है, तुम्हें तुझे मार के लूंगा बदला। एल्डर्स लोग भी कहते हैं क्या बदतमीजी चालू है, डिसाइपल का बैटल में मौत होती है, तू बदला लेने जाएगा, मैं तुझे खत्म यहाँ पे कर दूंगा। हमारे एल्डर शी भी कहता और नहीं तो क्या, मेरे रहते भर में तू मेरे डिसाइपल को टच भी नहीं कर सकता। बाकी दोनों एल्डर भड़क जाते हो, कहते यार बिल्कुल भी हम ऐसा होने नहीं देंगे, हम यहाँ पे लड़ाई करेंगे। तो वो कमीना भी कहता ना हम तीनों एल्डर्स मिलकर मारेंगे। तो वो तीनों कमीने एल्डर्स लड़ने लगते हैं और हमारा जो एल्डर्स है ना वो भी अटैक कर देते हैं। तभी अचानक से एक अटैक हो जाता है, तभी हमारा जो बर्ड बीच में आता है और घंटे से कवर अप यहाँ पे कर लेता है। तो सामने वाले भी कहता है साला कवर अप करे हो, अगर हिम्मत है तो बाहर आके लड़ाई करो, और साला तुम लोग से मुझे कोई दुश्मनी नहीं है, ये मो भाई का बच्चा, इसको बस मेरे हवाले कर दो। हमारा मेन कट्टा भी देखता है मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, लेकिन इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं कि तीन एल्डर लोग के साथ बैटल यहाँ पे कर लूँ। लेकिन अपना एल्डर शी बीच में आता है और कहता है बोला ना मेरे डिसाइपल से लड़ने से पहले मेरे से लड़ना पड़ेगा, और शील्ड बनाकर हमारे मेन कट्टा को बचा लेता है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मेन दुश्मनी तो अभी स्टार्ट होगी, यानी मेन बैटल तो अब यहाँ पे होने वाला है। एल्डर शी आके उसको बचा लेता है। तो बाकी एल्डर्स भी कहते हैं अरे यार ये दुश्मन कितने कमीने, तीनों के तीनों मिलकर हमारे बुड्ढे के पीछे यहाँ पे पड़े। दूसरा बुड्ढा कमीना भी कहता वो ये आजा बेटे, ये सही मौका मिला है एल्डर शी को जान से मारने का। तो वो लोग एक बार में अटैक कर देते हैं। हमारा बर्ड भी कहता वो शिट यार क्या करे, बचाना पड़ेगा। एल्डर्स लोग कहते हैं यार हम बचाने को तैयार हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता मास्टर संभल के, आप तीनों के साथ नहीं लड़ोगे। तो वो भी कहता नहीं मेरे बीच में कोई मत आना, ना डिसाइपल ना एल्डर और ना ही बर्ड, तीनों के साथ मैं ही लड़ूंगा। और वाकई में क्या लड़ाई करता है, दुश्मनों की ही फट जाती है। उनको विश्वास नहीं होता, एक सेकंड बुड्ढे तेरे अंदर इतनी पावर कैसे आई। फिर धक्का देके उनको दूर पटक देता है। बोला भी जाता है एल्डर शी तू इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया, इतने सालों से हमको लगा तू बेकार बन चुका है, लेकिन तू तो स्ट्रॉन्ग बन चुका है। वो भी कहता हूँ नहीं तो क्या, मैं क्या चुपचाप घर पे बैठ के मुठियां मारता था यार, मैंने कल्टीवेशन किया था, अब तुम सबकी जान निकालूंगा। वो लोग भी कहते नहीं तू जान नहीं निकाल सकता। एक शील्ड बना के रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा बुड्ढा उनका शील्ड भी तोड़ देता है। तो बाकी दोनों बुड्ढे डर जाते हैं और कहते भागो भागो भागो। हमारा बुड्ढा भी कहता साले भाग नहीं सकते, इतना बोल कर ना एक छोटा सा अटैक कर देता है। लेकिन वो लोग कोई शील्ड बनाते हैं और अपनी जान बचा लेते हैं। हमारा बुड्ढा शील्ड पे अटैक भी करता है, लेकिन ये शील्ड नहीं टूटता। वो लोग भी कहते थैंक गॉड सही टाइम पे तुम ये घंटी लेकर आ गए, वरना हमारी तो बैंड यहाँ पे बच जाती है। साले एल्डर शी के बच्चे आज अपनी जान बचा के जा रहे हैं, लेकिन वापस आएंगे और ये अपमान का बदला ले लेंगे। हमारा बुड्ढा भी कहता फक सालो तुम बच गए, अगर एक घंटी नहीं ना होती मैं तुम्हारा घंटा बजा देता। हमारे अपने एल्डर भी कहता वाह एल्डर शी मतलब तू तो भाई छुपा रुस्तम निकला, हमको लगा भाई इतने सालों से तू और कमजोर हो चुका रहेगा, लेकिन तू तो स्ट्रॉन्ग बन गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह यार क्या बात है, डर के मारे साले एल्डर भाग गए वरना वाकई में मारे जाते हैं। हमारा बर्ड भी कहता मास्टर आप ठीक हो ना, आपको कुछ हुआ नहीं ना है। वो भी कहता या मैं ठीक हूँ, बोला मुझे क्या होगा, चलो वापस। तो बर्ड पर बैठकर अपने माउंटेन पीक पर वापस आ जाते हैं, लेकिन बुड्ढे को चोट लगा था, वो बेचारा खूनी उल्टी करके नीचे गिर जाता है। ये दोनों भी कहते मास्टर ठीक हो ना, खूनी उल्टी कैसे कर लिया यार। तो बर्ड भी कहता अरे यार इतने सालों से ज़्यादा कुछ इनका पावर वावर इंप्रूव नहीं हुआ था, थोड़ा बहुत पावर स्टोर करके रखा था जो आज जिन्होंने पूरा बैटल में यूज़ कर लिया। तो जाहिर सी बात है चोट वोट तो यहाँ पे लग जाएगा ना, थक गए हैं बहुत ज़्यादा, यहाँ पे थक गए। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे यार तो हम क्या करें इनको बचाने के लिए। तो वो भी कहता क्या ही कर सकते हो बचाने के लिए, मुश्किल होगा बचाना। हमारा मेन कट्टा भी कहता कम ऑन यार ऐसा ना बोलो, कोई ना कोई तो तरीका होगा इनकी जान बचाने का। वो भी कहता वेल इनका जो इमोर्टल बॉडी है ना उसका लेवल अप करवाना पड़ेगा, और उसके लिए ना पियरलेस ग्रास
निकागो एक जड़ी बूटी का नाम है जो चाहिए, लेकिन ये इतना रेयर है, इतना रेयर है, इतना रेयर है कि मैं क्या यहाँ पे बताऊँ। मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल यहाँ पर है। हाँ, लेकिन एक छोटा सा तरीका है जिससे मैं इनकी जान बचा सकता हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है जाओ बचाओ, बर्ड भी कहता लेकिन परमानेंट नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अभी के लिए बच जाएगी ना, तुम जाओ बचाओ। तो बर्ड बचाने के लिए चल पड़ता है। उतने में सेट में 3-4 लौंडे आते हैं और आते ही हमारे मेन कट्टा के बारे में पूछते हैं, भाई मो कौन है, बोलो भाई मो कौन है। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं हूँ कुत्ते के बच्चे, बोल क्या बोलना है। तो दूसरा नौकर कहता व्हाट साले तुझे आइडिया भी है, तू किससे बात कर रहा है, हमारे सीनियर डिसाइपल है मिस्टर लैन। हमारा मेन कट्टा उस नौकर का मुंह तोड़ देता है और कहता है ये मेरा एरिया है, मेरे एरिया में जो भी आएगा ना वो बराबर की औकात का रहेगा, जूनियर सीनियर कोई भी नहीं है, काम है तो बोलो वरना निकलो। तो वो भी कहता है तेरी इतनी मत, हमारे रहते भरे में अटैक कर रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता यस मैं अटैक कर रहा हूँ, मेरे एरिया में बदतमीजी नहीं चलेगी और मेरे एरिया में जो बदतमीजी करेगा मैं उस पर अटैक करूंगा। तू होता कौन है बीच में बोलने वाले। तो वो लौंडा भी कहता है तू मेरे ऊपर चिल्ला रहा है, तुझे मालूम भी है मैं कौन हूँ। नौकर भी कहता है ये लौंडा कितना ज्यादा एटीट्यूड वाला है, साला मेरे पे भी अटैक कर रहा है, आपके साथ भी बदतमीजी कर रहा है। ये डिवाइन ब्रिज के पीक लेवल के बंदे हैं मिस्टर लैन, इनकी लैन फैमिली को तू जानता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है लैन को नहीं, लैन से मिलता जुलता एक शब्द है, लैन के आगे डी लगा दे, तू मुझे वो लग रहा है। तो वो भी कहता साले बहुत बदतमीजी कर रहा है, मुझे भाई मोह से काम है, तू ये क्या भाई मोह, मेरा भाई लैन मारा जा चुका है, तूने जान से मारा है। याद है ना एक लड़का यहाँ पे था सीनियर जो बदतमीजी कर रहा था, हमारे मेन कट्टा को खिलाफ जा रहा था, तो हमारे मेन कट्टा ने उसकी जान निकाल ली थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा लैन वो तेरा छोटा भाई है क्या, बड़ा बदतमीज आदमी था, सुअर वाला आदमी था, अच्छा हुआ कि मर गया। ये भी कहता एक सेकेंड इसका मतलब तूने उसको जान से मारा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं यानी भाई मोह जो बोलूंगा सच बोलूंगा और मैं माँ कसम खाता हूँ मैंने नहीं मारा है। तो ये चौंक जाता है जूनियर की, व्हाट क्या झूठ बोल रहा है, अभी मेरे सामने इसने जान से मारा था, मुझे लगा सच्चाई बोलेगा लेकिन साले ने झूठ बोल लिया। वो बड़ा भाई भी कहता व्हाट तूने नहीं मारा तो किसने मारा। हमारा मेन कट्टा भी कहता रे दुश्मन लोग भी तो आए थे और 3-3 दुश्मन आए थे, उनमें से किसी ने मार दिया होगा। तो ये भी कहता ठीक है जा रहा हूँ मैं, अगर मुझे कल को पता चला कि तूने मारा है तो मैं वापस बदला लेने आऊँगा। इधर जूनियर भी कहता साले तू तो डरपोक निकला, मुझे लगा एकदम छाती ठोक के कहेगा कि मैंने मारा है, तू तो एकदम डरपोक की तरह बात पीछे ले लिया और माँ की कसम खाने लगा, अरे मम्मी मर जाएगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता मम्मी तो पहले ही मर गई है तो माँ कसम खाने का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और दूसरी बात हमारे सेट में वाकई में एक दूसरे को मारना लाऊ नहीं है, मैंने मार दिया और ये बातें फैलेगी तो मेरा कहीं ना कहीं नाम बदनाम हो जाएगा और मैं अपना नाम बदनाम नहीं करवाना चाहता। अब जब चैन की जिंदगी झूठ बोल के जी सकते हैं तो फालतू का लफड़ा क्यों करें। तो ये भी कहता हाँ देखा जाए तो बात तो तुमने ठीक ही यहाँ पे बोला है। फिर हमारा मेन कट्टा बैठ के कल्टीवेशन कर रहा था, बर्ड आ जाता है, ये भी कहता ठीक है बर्ड मैं अपना लेवल अप कर रहा हूँ और डिवाइन ब्रिज लेवल पे जाने की कोशिश कर रहा हूँ। बुड्ढे मास्टर कैसे हैं, वो भी कहता बुड्ढे मास्टर बढ़िया, तुम अपने लेवल अप पे ध्यान दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है शुक्रिया बर्ड, तो अपने लेवल अप पे ध्यान देता है। और जो हड्डी उसको मिली थी वो क्यूलिंग डिवाइन बीस्ट का हड्डी था, तो हमारा मेन कट्टा उसका पावर यूज़ करने लगता है। तो अपना बर्ड भी कहता वाह यार जल्दी से यूज़ करो, देखना फ़ायदा हो जाएगा तुम्हारा, मुझे ऐसा लगता है तुम सबसे बेस्ट जीनियस बनोगे। और जो जूनियर है ना वो भी किसी और कमरे में बैठ के अपना लेवल अप कर रहा था और कहता दोनों बॉडी टेम्परिंग के पिक लेवल पे तो आ गए, लेकिन डिवाइन ब्रिज पे जाना बच्चों का काम नहीं है और लौंडा नहीं जा पाएगा, लेकिन मैं चल जाऊँगा और लौंडे की जलाऊँगा। इधर हमारा मेन कट्टा जो अपना लेवल अप कर रहा था तो बड़ा दर्द होता है, कहता मैया रे बप्पा रे फट गई रे फट गई गेंद फट गई। हाँ डोंट वरी मैं पूरी कोशिश यहाँ पे करूँगा। 2 घंटे बाद आते हैं जिसमें जूनियर कर लेता है अपना लेवल अप, वो भी कहता हूँ ये लेवल अप हो गया मेरा, ही डिवाइन ब्रिज पे लेवल पर आ गया, अब जाके उसकी जलाता हूँ। हमारे मेन कट्टा की ओर आते हैं जिसका भी लेवल अप हो रहा था और बर्ड देख के चौंक जाता है क्योंकि ये जो लेवल अप का रिएक्शन है ना नॉर्मल रिएक्शन से काफ़ी बड़ा लग रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यस यस होने वाला है मेरा लेवल अप होने वाला है। उतने में जूनियर कमरे के बाहर आ चुका था, पूरा खुश किए लौंडे किधर है तू, तभी अचानक से दरवाजा टूट जाता है। ये भी कहता मम्मी रे दरवाजा कैसे टूट गया, तो ये लेवल अप का रिएक्शन था। बर्ड चिल्लाता ओ माय गॉड इतने सारे बंदे लोग का मैंने लेवल अप होते हुए देखा है लेकिन ऐसा रिएक्शन मैंने आज से पहले कभी भी नहीं देखा। जूनियर भी कहता है एक सेकंड यानी तू भी डिवाइन ब्रिज लेवल पे जा चुका है, और पीछे क्विलिन का फिगर अपीयर होता है जिसको क्विलिन विजन बोला जाता है। बर्ड भी कहता माय गॉड क्विलिन विजन, इसका ये मतलब हुआ कि तेरा लेवल अप 1 कदम नहीं बल्कि 2 कदम आगे निकल गया, तेरे पास क्विलिंग बॉडी है, ये कहाँ से मिला। हमारा मेन कट्टा भी
भी कहता रहे जब डिवाइन ब्रिज के पास गया था ना तब मुझे यहाँ पे मिल गया। चल बे क्विलिंग पावर यहाँ पे दिखा, क्विलिंग और पावर यहाँ पे दिखाता है यानी और उसका लेवल अप हो रहा था। तो जूनियर भी कहता बस कर भाई, और कितना लेवल अप कर रहा है। बर्ड भी कहता हूँ माई गॉड ये कोई ऐसा वैसा क्विलिंग बर्ड नहीं बल्कि लेजेंडरी क्विलिंग बॉडी यहाँ पर है। अबे तेरे पास कितनी बॉडी है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रहे आपने खुद ही देख लिया, ड्रैगन बॉडी, फोनिक्स बॉडी और क्विलिंग बॉडी एक साथ तीन तीन बॉडी आ गई। पहले मेरे पास नॉर्मल बॉडी थी लेकिन अब डिवाइन क्विलिंग बॉडी आ चुकी है लेवल अप होने के बाद। जूनियर की ऑल जलती है, उसको पॉइंट मिलता है। बर्ड भी खुश हो जाता हूँ माई गोडो माई गोडो, एक बॉडी होना भी रेयर होता है। हमारे लौंडे के पास तीन तीन इतने कमाल का बॉडी है। अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, हमारा भाई मोह अच्छा दिन लाने वाला है। और ये सब रिएक्शन है ना दूर से सेट का लीडर भी देख लेता है और कहता वाह यार ड्रैगन बॉडी, फोनिक्स बॉडी और क्विलिंग बॉडी, वाकई में ये लौंडा हमारे सेट का होली सन होना डिजर्व कर। तो दूसरा एल्डर भी कहता है एक सेकंड, लेकिन आपने मना कर दिया है कि पब्लिकली किसी को भी मत बताओ। क्यों नहीं बताएं, अब तो बता सकते हैं ना। लीडर भी कहता ना यार हम अंदर अंदर अभी थोड़ा लो प्रोफाइल ही रखते हैं, हाई प्रोफाइल हो जाएगा तो बेचारे पे मुसीबत आएगा, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा। देखते रहो सही टाइम आएगा तो मैं खुद ही सबको बताऊंगा। अब आते भाई हमारे वही मेन कैरेक्टर की ओर जो अपने बुढ़े मास्टर का वेट कर रहे थे। तो बुढ़ा मास्टर आ जाता है, था तो जिंदा लेकिन हालत खराब लग रही थी। तो ये लोग भी कहता मास्टर जी वो लोग भी कहता रहे क्या हुआ रो क्यों रहे हो, मैं जिंदा हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता जिंदा तो हो लेकिन यार बड़े कमजोर यहाँ पे लग रहे हो। इतने कमजोर कैसे हो गए, कहीं कमरे के अंदर बैठ के मुट्ठी तो नहीं पेल रहे थे। वो भी कहता नहीं यार कैसी अपमानजनक बातें करते हो, जब मैंने तुम्हारी जान बचाई थोड़ा पावर लग गया, फिर जब अपने आप को रिकवर कर रहा था थोड़ा और पावर लग गया, तो पावर दे देता तो कमजोर हो जाता, तो पावर देने से अच्छा मैंने अपनी उम्र दे दी जिसके चक्कर में और बूढ़ा यहाँ पे लग रहा हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे यार क्यों यार आपका इमोर्टल बॉडी कुछ हेल्प नहीं कर पाता। वो भी कहता इमोर्टल बॉडी देखो यार मेरा इमोर्टल बॉडी बड़ा अजीब है, क्या बोलते हैं ये इमोर्टल बॉडी को आज तक कोई जल्दी सीख नहीं पाया है और जो भी सीखा है ना कभी पूरा यूज़ नहीं कर पाया है। ये इमोर्टल बॉडी है ही बड़ी अजीब, जो भी सीखेगा वो दुनिया का मास्टर बनेगा और जो नहीं सीखेगा उसका हालत मेरी तरह हो जाएगा, बर्बाद, कम्प्लीटली बर्बाद। जब मैं यंग था ना तुम्हारी तरह टैलेंटेड और जीनियस माना जाता था, बोला जाता था मैं दुनिया में बवाल मचाऊंगा। भाई खुद का बाल पकड़ के हिला रहा हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता हूँ माई गॉड बुढ़े जी आपके साथ तो बहुत ज़्यादा बुरा हुआ, ये जान के तो मेरी आंखों से आंसू आ गए। प्लीज़ मुझे भी ये इमोर्टल बॉडी सिखाओ ना, क्योंकि सिस्टम ने मिशन दिया था 5 साल के अंदर इमोर्टल बॉडी मास्टर कर लो तो मिशन भी हो जाएगा, पावरफुल भी बन जाऊँगा। तो अपना जूनियर भी कहता है मैं भी मेरे को भी इमोर्टल बॉडी सिखाओ ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता सच्ची में कर लोगे, तुम्हारी की औकात है जल कुकड़े। वो भी कहता जल कुकड़ा नहीं हूँ मैं, और है मेरी भी औकात, मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी सीख सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता। जो काम ये कर सकता है मैं भी करूंगा और इसको पीछे करके ही दिखाऊंगा। बुड्ढा मास्टर भी कहता ओके ठीक है, लेकिन एक बार अगर तुम इस राह पे चले आए ना तो वापस हटने जाओगे तो नहीं हट पाओगे, तो सोच लो। ये दोनों कहते हमने सोच लिया और हम सीखेंगे या नहीं सीखेंगे। वो भी कहता ओके ठीक है मैं तुमको सिखाना स्टार्ट करता हूँ, आओ मेरे साथ। पहले मुझे ये बताओ तुमको इमोर्टल बॉडी के बारे में क्या मालूम है, जो भी नॉलेज मालूम है सब बोल दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता मुझे कोई नॉलेज नहीं है, मुझे बस नाम ही मालूम है इमोर्टल बॉडी। जूनियर कहता मुझे मालूम है, मैंने कुछ एंशिएंट किताबें पढ़ी थी अपने फैमिली के अंदर। इमोर्टल बॉडी एक ऐसी बॉडी है जिसके पास स्पेशल पावर है जो तुम्हारी उम्र लंबे समय के लिए बढ़ा सकता है। इसको अमर जड़ी बूटी भी बोला जाता है, क्योंकि जिसने भी इस बॉडी को मास्टर कर लिया वो अमर भी बन सकता है। और अमर बनना यानी इमोर्टल बनना, इमोर्टल बनना। हमारा मेन कट्टा भी कहता व्हाट द फक आर यू टॉकिंग अबाउट, इमोर्टल, फकिंग रियल इमोर्टल यार। अगर मैं इमोर्टल बन गया तो वाकई में यार मजा ही आ जाएगा। बुड्ढा भी कहता यस तुमने सही पकड़ा है, बेसिक ऊपर यही है, क्योंकि ये कोई ऐसी वैसी बॉडी नहीं है, ये इमोर्टल लोग की बॉडी है जो एंशिएंट टाइम पे पाया करते थे। हमारा मेन कट्टा भी कहता एक सेकंड मैंने बस कहानियों में सुना था इमोर्टल लोग, इमोर्टल दुनिया रियलिटी में भी होता है। बुड्ढा भी कहता यस रियलिटी में होते थे और अभी भी होते हैं, लेकिन वो कहीं यहाँ वहाँ छुपा हुआ है। हालांकि थोड़ा सा सबूत मिला है कि होते हैं, लेकिन ज्यादा सबूत नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाकई में सबूत है, तो बताओ ना किधर है सबूत, कौन सा सबूत है। बुड्ढा भी कहता वेल मैं कैसे बताऊं यार, मैं नहीं बता सकता क्योंकि मेरे पास सबूत नहीं है, वो दूसरे लोग के पास है और कहीं और यहाँ पर है, और अभी के लिए रहने दो, तुम जान के क्या करोगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता लेकिन आपके पास ये इमोर्टल बॉडी टेक्निक कैसे आया, ये तो इमोर्टल लोग का था ना। तो बुड्ढा भी कहता वेल इसके पीछे भी एक लंबी चौड़ी कहानी है, किसी दिन टाइम मिलेगा तो मैं तुमको सुनाऊंगा। अभी के लिए चलो मैं तुमको इमोर्टल बॉडी कैसे कल्टीवेट करते हैं वो सिखाता हूँ। देखो सबसे पहली बात ये कल्टीवेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन तुमको मालूम है कि ये इतना मुश्किल क्यों है।
हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं हमको नहीं मालूम, जरा बताने का कष्ट करोगे। तो बुड्ढा भी कहता चलो ये बताने से नहीं पता चलेगा, मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। इमोर्टल बॉडी का जो सबसे पहला लेवल है ना, मैं तुमको ये करके दिखाता हूँ, आई मीन तुम्हें दिखाता हूँ, तुम सीखो। तो वो बुड्ढा शब्द निकालता है अपने हाथों से और कहता देखो। तो ये लोग भी देखते हो, कहते एक सेकेंड ये कैसे कैसे शब्द है, हमको समझ यहाँ पे नहीं आ रहा। बुड्ढा भी कहता आराम से 10 मिनट सोचो और फिर मुझे बताओ। आधा घंटा सोच लेते हैं लेकिन तो भी उनको समझ नहीं आता। तो हमारा जूनियर कहता बोले समझ तो नहीं आया लेकिन मुझे इतना मालूम चल गया है, ये एक दो नहीं बल्कि 18,000 अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, यानी वर्ड्स यहाँ पर है और हमें ये समझना है तो जाकर ये टेक्निक समझ पाएंगे। बुड्ढा भी कहता सही पकड़े हो, और ये जो वर्ड्स है ना ABCD क ख ग घ, ये सब नहीं है, एक स्पेशल मतलब वर्ड्स हैं जो कि आज के टाइम पे पाया ही नहीं जाता है। एंशियंट टाइम पर जो इमोर्टल लोग रहते थे ना, ये उस समय का टेक्निक है। आप समझे इसको कर पाना इतना मुश्किल क्यों है? 18,000 शब्द है, तुमको एक भी समझ नहीं आ रहा तो 18,000 समझने में तुम्हें कितने सालों का टाइम यहाँ पे लग जाएगा। अगर तुम पूरा समझ भी लोगे तो भी इमोर्टल बॉडी का पहला पार्ट ही सीख पाओगे जो कि सबसे बेसिक होता है। फिर पार्ट 2 पार्ट 3 कितना हार्ड है। हमारा मेन कट्टा भी कहता सच्ची में पार्ट 2 और पार्ट 3 भी है। वो भी कहता है यस 3 भी है, उसके ऊपर भी है, उसके भी ऊपर है। तुम्हें शायद आइडिया भी ना है कितना ज़्यादा लेवल है, उतना लेवल के बारे में मुझे भी आइडिया नहीं। भाई ये लोग सुन के चौंक जाते कि व्हाट इतने 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 ऊपर लेवल है। वो भी कहता हूँ नहीं तो क्या, मैं भी लिटरली अभी पहला लेवल तक ही अटका पड़ा हूँ, सेकंड लेवल तक भी जा नहीं पाया है और 18,000 मुझे टाइम यहाँ पे लग गया सब सीखने में। समझे कि ना समझे? सोचो तुम लोग को कितना टाइम लग सकता है। हमारा मैं कट्टा भी कहता हूँ माय गॉड, तो आपको जो भी नॉलेज है सारा नॉलेज हमको दोगे ना? वो भी कहता देखो सबसे पहले जो 10,000 वर्ड यहाँ पर है ना, वो एक हिसाब से तुम सीख सकते हो, वो सीखने में तुम्हें ज़्यादा मुश्किल यहाँ पे नहीं होगा। लेकिन 11,000 12,000 13,000 वाले जो वर्ड्स आएंगे ना, वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल यहाँ पर होगा। लेकिन डोंट वरी, मैं हूँ ना तुम्हारा मास्टर। मेरे टाइम पे कोई नहीं था मेरी हेल्प करने के लिए, मैंने अकेला मेहनत किया, लेकिन तुम्हारे टाइम पर मैं हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। और प्लस तुम मेरे से भी ज़्यादा टैलेंटेड हो तो तुम भी आसानी से कर लोगे। पहला पार्ट तुम लोग के लिए उतना हार्ड शायद नहीं भी होगा। हमारा मेन कट्टा भी देखता चलो, यानी देखा जाए तो ये वाकई में हार्ड है, मुझे अपने एपिफेनी पे डिपेंड रहना पड़ेगा। चलो यार एपिफेनी स्टार्ट हो जा। तो एपिफेनी द्वारा 2 वर्ड सीख लेता है। इधर बुढ़े को भी लगता है एक सेकंड, क्या मतलब तूने थोड़ा बहुत सीख लिया? ना ना यार इतना आसानी से कैसे कर सकता है, बाद में मिलेंगे। हमारा मेन कट्टा एपिफेनी यूज़ किया जा रहा है, 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 सारे के सारे एपिफेनी खत्म ही हो जाते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे अभी 100 वर्ड भी मैंने नहीं किया और पूरा एपिफेनी भी खत्म हो गया। सोचो यार फिर 18,000 वर्ड करने में तो फटकी 4 हो जाएगी। अब मेरे पास एक ही रास्ता बचा है कि मैं बाहर जाऊं और ढेर सारे एपिफेनी यहाँ पे कमाऊं। तो वो जाने लगता है तो पीछे से जूनियर भी कहता हो क्या हुआ, थक गया? हमारा मेन कट्टा भी कहता यार बैठे बैठे थोड़ा सा बोर लग रहा है तो सोचा क्यों ना थोड़ा सा घूम फिर कर आता हूँ। वो भी कहते इतनी जल्दी हवा निकल गई, पहले 2-4 शब्द तो सीख जा। हमारा मेन कट्टा भी कहता 2-4 बच्चे लोग करते, मैंने कुछ 80-90 यहाँ पे कर भी लिया है। अब ये सुनते ही और चौंक जाता कि व्हाट क्या 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 बके जा रहा है, इतना तो मैं भी नहीं कर पाया, तू झूठ बोल रहा है, तू झूठ यहाँ पे बोल रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता कोई मैं झूठ यहाँ पे नहीं बोल रहा, पहले मुझे ये बता हमारे सेट में सबसे सुंदर लड़की कौन है? वो भी कहता है एक सेकंड साले, अब तुझे लड़की छेड़ने का शौक है, लड़की के बारे में क्यों पूछ रहा है? हमारा मेन कट्टा भी कहता है वो छोड़ ना यार, मैं कुछ भी करूं, तू बता ना यार सबसे सुंदर लड़की यहाँ पे कौन है? वो भी कहता है सबसे सुंदर लड़की कौन होगा? डुआन रूयान। वो यहाँ पर सारे के सारे जो मर्द यहाँ पर है ना एकदम पागल ही है भाई, मतलब बड़ी कमाल की लड़की यहाँ पर है। हाँ लेकिन सोच ले उसके पास मत जाना, छेड़ने के बारे में सोचना भी मत, वरना सेठ के बाकी जो लौंडे लोग ना पटक पटक के तुझे यहाँ पे मारेंगे। प्लस वो लड़की भी काफ़ी बड़ी जीनियस यहाँ पर है तो शायद तुझे भाव भी नहीं देगी। और प्लीज़ भाई थोड़ा लो प्रोफाइल ही रख ले। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या यार लो प्रोफाइल यहाँ पे रखूँ? वो भी कहता हूँ नहीं तो क्या, आई नो हमारा सेट अभी बेकार है लेकिन उतना भी बेकार यहाँ पे नहीं है। और हम लोग अभी अभी आए हैं, अभी अभी डिवाइन ब्रिज लेवल पे गए, कितने सारे बंदे डिवाइन ब्रिज के पीक लेवल पर होंगे और ऊपर लेवल के रहेंगे, तो थोड़ा लो प्रोफाइल रख ले। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना यार मुझे लो प्रोफाइल रखना ज़्यादा पसंद नहीं है, तुम आराम से अपना करो, मेरे जितना तो तुम कभी कर भी नहीं पाओगे ए जल कुकड़े। वो भी कहता साले फिर से मेरी गेंद जला के जा रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता काश 2-3 ऐसे जूनियर और होते सबकी जला जला के घर पे ही पॉइंट कमा लेता, लेकिन नहीं है बाहर पॉइंट कमाने जाना पड़ रहा है। अरे ये लौंडा जिसको एपिसोड 1 में किसी ने भाव नहीं दिया था तो हमारे मेन कट्टा के साथ अलग ही दुश्मनी हो गई थी, ये भी लेवल अप करके आता है डिवाइन ब्रिज लेवल पे और कहता है ये लेवल अप हो गया मेरा, अब तो मैं छोड़ूंगा नहीं। क्या नाम था उसका? बाइमो। साले से बदला भी तो लेना है अपने अपमान का।
हमारे में इकट्ठा क्यों आते हैं, वो भी खुश यहाँ पे था कि वाओ लेवल अप हो गया। उससे मुझे याद आया कि मुझे शिनचैन पेविलियन में जाना चाहिए, वहाँ पे अलग अलग टेक्निक मिलता है। तो जा रहा था, तभी लीमो दिख जाता है। ये भी कहता और लीमो कैसा है, वो भी कहते हैं भाई मो के बच्चे तू। भाई मो भी कहता यार मैं हूँ, और तुम्हारा भी लगता है लेवल अप हो गया, ज़िंदगी बढ़िया, घर पे मम्मी पापा कैसे हैं, भाई बहन बीवी है क्या। तो वो भी कहता साले तू इतना बात क्या कर रहा है मेरे साथ खुल कर, क्या हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है ऐसे क्या एक्टिंग यहाँ पे किया जा रहा है साले, जैसे कि तू जानता ही नहीं, हम दोनों तो एक ही साथ ही एडमिशन लिए थे ना, बराबर के तो हैं। वो भी कहता नहीं मैं डिवाइन ब्रिज लेवल पर आ चुका हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हो बधाई हो यार, बराबर बराबर फिर से हो गए। वो भी कहता एक सेकंड का बक रहे हो, फिर से हो गए क्या, तू भी डिवाइन ब्रिज लेवल पर है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हूँ नहीं तो क्या, आंखें या बटन खोल के देख मैं भी डिवाइन ब्रिज लेवल पर हूँ। वो भी कहता अबे नहीं, अबे गेंद जल गई भाई, गेंद जल गई, कैसे यार इतना जल्दी तू कैसे कर चल गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यार तूने मुझे क्या समझ के रखा है अपनी तरह नुबड़ा, अगर तू जा सकता है तो मैं क्यों नहीं जा सकता। ठीक है भाई बाय बाय, बाद में मिलेंगे। वो भी कहता हाँ चल चल मैं भी जा रहा हूँ, और जलन के मारे चल जाता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर शिनचैन पेविलियन में आ जाता है। उस पेविलियन के अंदर देख सकते स्पेस जैसा जगह था जिसको स्टेरिस स्काई बोला जाता है। ये लोग भी कहते वाओ यार दैट्स सो फकिंग क्यूट एंड दैट्स सो फकिंग ब्यूटीफुल। दूसरा भी कहता ये तो यार वो जो स्टेरिस स्काई है ना टेक्निक को रिप्रेजेंट यहाँ पे करता है, जिसका पास औकात है वो सबसे ऊपर जाके सबसे स्पेशल टेक्निक यहाँ पे ले सकता है। तभी अचानक से वो मैडम जी आ जाती है जो सबसे सुंदर है, डुआन नाम का। हमारा मेन कैरेक्टर सुन लेता है कि हाँ अरे मेरे जूनियर ने तो बोला था किधर है वो लड़की, हाँ तो ये थी वो लड़की, डुआन रूयान पूरा नाम था। सारे लौंडे लोग छेड़ने बेड़ने लगते हैं। लीमो आगे आता है और कहता है हेलो डुआन कैसी हो। लीमो मेरा नाम है। वो भी कहता है एक सेकेंड लीमो वो परिवार का जो लौंडा है। ये भी कहता है यार ये जनरेशन का वन ऑफ द सबसे टैलेंटेड और हैंडसम लड़का हूँ, आपने मेरे बारे में सुना ही होगा, मैं दिल का अच्छा यहाँ पर हूँ, और आप भी बड़ी कमाल की हो मैडम जी, बड़ी सुंदर हो, आइटम बॉम्ब लगती हो। वो भी कहती है अरे तारीफ के लिए शुक्रिया, मजा आ गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है अरे यार मैं तो लड़की को ढूंढ ही रहा था, लड़की मुझे मिल गई और की चाहिए। उतने में एक बूढ़ा आता है एल्डर और कहता वो सालों क्या आपस में छेड़ाछाड़ी कर रहे हो, ये जो लाइब्रेरी है ना रोज रोज ओपन नहीं होता, कई साल में एक बार ओपन होता है, तो फाइनली आज ओपन हुआ है तो टाइम पास ना करो और इस अपॉर्चुनिटी का फायदा यहाँ पे उठाओ। क्या बोलते हैं तुम आओ अपना पावर यहाँ पे रिलीज करो। तो ये जो टेक्निक है ना ऑटोमेटिक तुम्हारे पास आएगी, तुम्हारा टैलेंट तुम्हारा मेहनत तुम्हारा औकात देखकर, तो जिसका ज्यादा औकात रहा उसके पास ज्यादा और अच्छी टेक्निक आएगी और तुम्हारे सूट के हिसाब से आएगी, यानी जो भी तुम पे सूट करेगा। लीमो भी कहता वाओ यार मैडम जी आप तो बड़ी टैलेंटेड हो ना, मुझे लगता है आपके पास तो कोई बहुत ज्यादा तगड़ा टेक्निक आएगा। वो भी कहती है अरे यार आप भी ना बड़ी तारीफ यहाँ पे करते हो, आप भी बड़े कमाल की हो। तो लौंडा भी कहता नहीं 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 मैडम जी आप ज्यादा कमाल की हो। तुम्हारा मेन कैरेक्टर बीच में उंगली कर देता है और कहता है तुम दोनों घटिया हो। तो लड़का भी अबे लीमो के बच्चे बीच में उंगली क्यों कर रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना अगर वाकई में किसी के पास कमाल का औकात है, कमाल का टैलेंट है, कमाल का जज्बा है तो वो मैं यहाँ पर हूँ। तो बाकी लोग भी कहते हैं अबे कौन है यार जो लीमो के साथ बदतमीजी कर रहा है, अरे इसको तो मैं जानता हूँ, ओ माय गॉड बाईमो इसका नाम है जिसने नोवा लाइट यहाँ पे जला के रख दिया था, ही इज फकिंग ग्रेट यार। दूसरा भी कहता है क्या बात कर रहा सच्ची में, लेकिन नोवा लाइट जलने पे तो होली सन बन जाते ना, ये तो हमारा होली सन नहीं है। ओ इसका मतलब ये हुआ साले ने चीटिंग की होगी। तभी वो मैडम जी भी पूछ लेती है कि एक सेकंड तुम ही हो क्या बाईमो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यार मैं हूँ बाईमो, जानती हो क्या मुझे। वो भी कहती वाह यार जानती तो हूँ, बाय द वे तुमने मुझे क्या बोला। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है रूयान, मैंने रूयान बोला, यही तुम्हारा नाम है ना। वो भी कहती है एक सेकंड हाँ रूयान मेरा नाम है, लेकिन क्या हम एक दूसरे को जानते हैं, क्या हमारे बीच में क्लोज दोस्ती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं क्लोज दोस्ती नहीं है, लेकिन प्यार से बुलाऊंगा नाम ले लेकर तो हमारे बीच में क्लोज दोस्ती हो जाएगी ना। तो मैडम जी और एकदम स्पीचलेस रह जाती है कि भाई ये तो सरेआम छेड़ रहा है। बाकी लोग भी कहते हो माय गॉड यार इज्जत से बात करने का, सरनेम लेकर सीनियर डुआन बोलने का, ये डायरेक्ट रूयान बोल रहा है जैसे कि इसकी कोई बचपन की दोस्त यहाँ पर है। शर्म नहीं आती तुझे साले, बदतमीजी करेगा बदतमीजी करेगा। लीमो भी गुस्सा करता है क्या साले बदतमीजी करेगा बदतमीजी करेगा। ये भी कहता है तुम सब लूजर यहाँ पर हो, गोप 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 करते यहाँ पे रहो, मैं रूयान से बात कर रहा हूँ तुम लोग हटो। लीमो भी लाइक अबे यार ये तो मुंह पे बदतमीजी करता, मुंह पे गंदी गंदी गाली देता है। अबे सीनियर यार ये देखो चल क्या रहा है आपके राज में, ये आपके साथ ऐसी बातें कर रहा है और आप चुपचाप यहाँ पे सुने जा रही है। वो भी कहती है लौंडे बाईमो पहली बार तुमसे मिल रही हूँ। तो ये लड़का और शांत हो जाता है कि अरे आप क्यों भाव दे रही हो, आप गंदी गाली दो उसको मार भगाओ यहाँ से। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है कोई मार भगाई या कुछ भी करे मैं नहीं जाने वाला तू निकल। तो लीमो ही गुस्सा करके नाक फुला के निकल जाता है।
लड़की भी कहती ठीक है भाई मोह यार, अच्छा हुआ तुम मिल गए, मुझे वैसे भी तुमसे कुछ कहना था। हमारा मेन कट्टा पास आ जाता है और कहता है अरे यार भाई मोह भाई मोह भाई मोह क्या बुला रही हो, तुम्हारा जूनियर यहाँ पे लगता हूँ, प्यारे जूनियर बुलाओ। वो भी कहती है अरे तुम अचानक से इतने पास क्यों आ रहे हो। बाकी लोगों को और जलन होती है कि साले एक तो भाई दूर से बदतमीजी करता है और पास भी आ रहा है, साले तेरा गोटा तोड़ देंगे, तेरे को तेरी कह ले लेंगे। और सब लोग हमारे मेन कट्टा से इतना जलते हैं ना कि सबके द्वारा भर भर के एपी फनी पॉइंट मिलने लगता है और हमारा मेन कट्टा खुश हो जाता है कि भाई इससे बेहतरीन मौका क्या मिल सकता है। सरे हम लड़की के साथ थोड़ा बहुत चिपकने की कोशिश करता हूँ, लौंडे लोग की जलेगी और पॉइंट की बारिश हो जाएगी। तो मैडम जी भी कहते सुनो ना, जब सिकरिम के अंदर गए थे तो एग्जैक्टली क्या हुआ था मुझे वो जानना है। हमारा मेन कट्टा भी कहते एक सेकंड, सिकरिम के अंदर एक डिवाइन ब्रिज था और डिवाइन ब्रिज पे एक आइटम था, वो आइटम किसको मिला ये तुमको जानना था। वो भी कहती है वो आइटम किसको मिला, वो आइटम की क्या खासियत थी, दुश्मन लोग यहाँ पे घुसे चले आए थे यार, मुझे सब यहाँ पे जानना है। बस मैंने ऊपर ऊपर से सुना है कि तुमने बवाल मचाया था और क्या हुआ था मुझे कोई आइडिया नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक देखो दुश्मन लोग आए थे और मैंने दुश्मनों की बैंड तो बजा दी थी, लेकिन दुश्मन लोगों ने नहीं बताया क्या, अरे उनकी तो बैंड बज गई थी ना, वो लोग क्यों बताएंगे। लेकिन अपने सेट वालों ने भी नहीं बताया, ये तो गलत बात है ना। सुनो मेरी बात, वो जो आइटम है ना वो आइटम बेसिकली मेरे पास यहाँ पे था, लेकिन तुमको पूछ के क्या फायदा, उसके अंदर तो वही बंदे जा सकते हैं जो बॉडी टेम्परिंग लेवल पर है, तुम तो गोल्डन कोड लेवल पे आई मीन डिवाइन ब्रिज लेवल पे जा चुकी हो ना। वो भी कहती है मैं जा चुकी हूँ, लेकिन मैंने सुना वो आइटम बड़ा ज़बरदस्त है, एक बार उसको लेना है, एक बार उसको महसूस करना है, वो अगर पावर मुझे देगा ना तो शायद मेरा लेवल अप हो जाए। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है वो तो मेरे पास है, तो एक काम करो मेरे साथ डुओ कल्टीवेशन करो, ऑटोमेटिक तुमको भी उसकी पावर मिल जाएगी। ये भी कहती है अरे कैसे बातों, कैसी गंदी गंदी बातें मुंह पे बोल लेते हो, ऐसी गंदी गंदी बातें मत करो। बाकी लोग सुन लेते हो, कहते क्या हुआ कैसी कैसी गंदी बातें किया जा रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता देखो मैडम जी आपको जानना था कि क्या था, एक हड्डी था और मैंने हड्डी द्वारा अपना लेवल अप कर लिया, तो हड्डी का पावर मेरी बॉडी के अंदर है और अगर आपको वो पावर महसूस करना है आ जाओ, जिसमें से जिस्म मिलाते हैं डुओ कल्टीवेशन कर लेते हैं। वो भी कहती अरे यार तू कमीने कुत्ते, मैं तेरे साथ डुओ कल्टीवेशन करूंगी। तो ये सब लोग सुन लेते हो, कहते व्हाट, ये सरेआम इतनी सुंदर लड़की के साथ डुओ कल्टीवेशन करने के बारे में कह रहा है। लौंडे लोग जलते हैं और हमारे मेन कट्टा को पॉइंट मिलता है, तो उनसे कहता भी क्या हुआ तुम लोग को जलन यहाँ पे क्यों हो रही है, क्या मेरी मर्जी मैं यहाँ पे करूंगा, तुम लोग को भी डुओ कल्टीवेशन करना है क्या। वो लोग भी कहते अरे सरे हम सच्चाई मत बोला। एल्डर आता हूँ कहता तुम्हारी माँ का, मैंने बोला ये एरिया हमेशा के लिए ओपन नहीं होगा, फटाक से बंद हो जाएगा, जल्दी से कोई टेक्निक लो लेके कल्टीवेशन करो, पढ़ो सीखो। वो लोग भी कहते लेकिन यार मैं नुबड़ा नया बच्चा, मुझे तो कुछ आता भी नहीं, मैं कैसे करूँगा। अबे दूसरा भी कहता है साले एक नंबर के बहन के पकोड़े, रोना धोना बंद कर दे। तभी हमारा मेन कट्टा लड़की से कहता है चलो यार कंपैरिजन। वो भी कहती हैं क्या बक रहे हो, बकना क्या चाहते हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता मतलब देखो बच्चे लोग कैसे रो रहे हैं कि मैं टेक्निक कैसे सीख पाऊंगा, हम दोनों एक टेक्निक चूज करते हैं और देखते हैं पहले कौन यहाँ पे सीख लेगा और जो सीखेगा वो जीतेगा। शर्त लगी। वो भी कहती ठीक है शर्त लग गई, लेकिन जीतने वाले को क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता अगर शर्त में तुम जीत गई ना, हाँ तो भाई सिकरिम के अंदर क्या क्या हुआ था मैं तुम्हें डिटेल में बता दूंगा, उस हड्डी के बारे में भी, लेकिन अगर मैं यहाँ पे जीता तो तुम्हें मुझे सरेआम किस करना पड़ेगा। वो भी कहती है अरे कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है, मैं नहीं करने वाली किस। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे यार क्या तू भी ना किस मिल जाता तो मजा आ जाता, मैं तो सेक्स के बारे में सोच रहा था, लेकिन नहीं वो ज्यादा हो जाता ना, किसिंग से काम चला लेता। चलो कोई नहीं यार, अगर मैं जीता तुम्हें नौकर बनना पड़ेगा मेरा। वो भी कहती व्हाट, नौकर बनना पड़ेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या हुआ, अपने ऊपर इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि मेरे से हारने का इतना डर है। वो भी कहती है अरे हारे मेरी जूती, चल मुझे शर्त मंजूर है। हमारा मेन कट्टा भी कहता गुड। सुनो गाइस, ओ गप गाइस इधर सुनो। गाइस लोग भी कहता रहे क्या हुआ भाई साहब क्या सुनाना चाहते हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता अभी मैडम जी के बीच में मेरे बीच में शर्त लगी है कि हम लोग हाई लेवल की टेक्निक चूज करेंगे और सीखेंगे, जो सीख गया सबसे पहले वो जीता, और जो जीता उसको बात माननी पड़ेगी। अगर मैं जीता ना तो मैडम जी को मेरा नौकर बनना पड़ेगा। अब ये सुनते ही लौंडे लोग हंसने लगते हैं, कहते हैं ले वो कोई नुबड़ी नहीं है, शी इज फकिंग जीनियस, तू उसको कभी नहीं हरा पाएगा। इधर लड़की भी कहती अरे अबे तू सबको क्यों बता रहा है। लेकिन हमारा मेन कट्टा भी कहता रहे अगर तुम पीछे हट गई तो मुझे भरोसा नहीं है तुम्हारे पर। वो भी कहती साले मैं नहीं पीछे हटने वाली, मैं यहाँ पे जीतूंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओके ठीक है, देखो नौकर बनने से अच्छा किसिंग है, नौकर रहेगा तो कई दिनों के लिए बनना पड़ेगा, किसिंग तो 1 सेकंड में निकल यहाँ पे जाता है ना। लड़की भी लाइक चुप कर यार, बहुत ही बदतमीजी करता है, तू जीतेगा ही नहीं, हार मान जा बेटे, वरना रोने के बाद हारने के बाद तू रोएगा।
हमारा मेन कट्टा भी कहता मैडम जी आपके लिए तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। फिर सब लोग यहाँ पे बैठ जाते हैं और तभी एक लौंडे को टेक्निक मिल जाती है। वो भी कहता अरे यार मेरी तो औकात ही बेकार है, येलो लेवल की लो रैंक की टेक्निक मिली है। दूसरा भी कहता भाई मैं तो खुश हूँ, इतना टेक्निक तो मैं आसानी से सीख सकता हूँ। और सब लोग को अपने अपने औकात के हिसाब से मिलने लगता है। येलो रैंक का मीडियम लेवल किसी को येलो रैंक का टॉप ग्रेड का मिलता है। बुड्ढा भी कहता सब नुबड़े बच्चे लोग यार येलो रैंक की टेक्निक से खुश हो रहे हैं। येलो रैंक की टेक्निक सबसे लो लेवल की टेक्निक यहाँ पे मानी जाती है। तुम लोगों का कुछ नहीं होने वाला, हमारे सेट में कोई जीनियस ही नहीं है भाई। अर्थ लेवल की टेक्निक भी कोई सीख नहीं पा रहा। मेरे टाइम पे अर्थ लेवल के टेक्निक लोग आसानी से सीख लेते थे। तभी वो जो लीम होता ना, लीमो को एक टेक्निक मिलती है प्रोफाउंड लेवल की जो और ऊपर पे आता है। बूढ़ा भी कहता हूँ गुड प्रोफाउंड लेवल और प्रोफाउंड लेवल के मीडियम लेवल गजब है भाई गजब है। तो बाकी लोग भी कहते हो भाई गुड यार लीमो तो वाकई में गजब है। लीमो भैया तुसी बड़े ग्रेट यहाँ पर हो। लीमो कहता हूँ नहीं तो क्या यार, आई एम दी बेस्ट आई एम दी ग्रेट, मैं तो बजाऊंगी सबकी बैंड है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो लीमो इधर देख मैं तेरी बैंड यहाँ पे बजाऊंगा। सिस्टम जल्दी से एपिफैन यूज कर और सबसे बेहतरीन टेक्निक यहाँ पे दे। तो येलो ग्रेड का टेक्निक हमारे मेन कट्टा को मिलता है। तो सब लोग हंसने लगते हैं कि नुबड़े 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 तू हराएगा हमारी मैडम जी को, तू हराएगा साले, येलो ग्रेड की टेक्निक है, येलो ग्रेड की टेक्निक है साले। तो हमारा मेन कट्टा भी देखता फक यार ये सिस्टम यूज नहीं हुआ है, मेरी औकात के हिसाब से आया है और मेरी औकात तो वाकई में येलो ग्रेड की है, ऊपर से लो लेवल का ही। वो लड़का भी कहता है क्यों निकल गई हवा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है साले आंख खोल देख ये सिस्टम जल्दी से एपिफैनी यूज करो हाई ग्रेड का दे। हाँ तो सिस्टम हाई ग्रेड का देता है। ऑडियंस भी लाइक एक सेकंड ये कौन सा ग्रेड का है, ये कौन सा ग्रेड का है। हाँ तो ये प्रोफाउंड ग्रेड का था, ऊपर से टॉप लेवल का। और उस लीमो को प्रोफाउंड ग्रेड में मीडियम लेवल का मिला था, यानी हमारे मेन कट्टा को उससे भी हाई लेवल का मिल गया। तो अपना ये लड़का भी कहता चलो सही है यार, हालांकि अर्थ लेवल का किसी को नहीं मिला, अगर वो मिल जाता ना तो मजा आता। सबसे पहले येलो ग्रेड, प्रोफाउंड ग्रेड, अर्थ ग्रेड और सबसे ऊपर आता है हेवन ग्रेड, यानी हेवन सबसे ऊपर आता है, अर्थ सेकंड पे आता है, प्रोफाउंड थर्ड पे आता है। लड़की भी कहती है हाँ कोई बड़ी बात नहीं है, मैं इससे ज़्यादा अच्छा लेकर आ सकती हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा ये भी बेकार माना जाता है। वो लोग भी कहते हैं हाँ तो और क्या, ये कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं है, ये तो थर्ड लेवल पर आता है, अर्थ लेवल के लेकर आ जाते हैं तो मान लिया जाता, लेकिन लीमो भी तो नल्ला है। लीमो भी कहता साले मुझे नल्ला मत बोलो, मैंने तो सही सही लेकर आया है, रुको मैं भी टॉप ग्रेड का ला सकता हूँ। तो वो टॉप ग्रेड का वाकई में लेकर आ जाता है और कहता देखा मेरी भी औकात है प्रोफाउंड ग्रेड में टॉप लेवल का लाने का, क्यों बे हम दोनों का लेवल बराबर है। उतने में जो मैडम जी था ना उसको अर्थ ग्रेड का मिलता है, अर्थ ग्रेड में लो लेवल का। वो लोग भी कहते मैडम जी तुम तो हो ग्रेट, मन तो करता आपको चुम्मा ले लूं। बुड्ढा भी कहता फाइनली कोई तो मिला जिसके पास अर्थ ग्रेड का आया। वो लीमो भी कहता वाह मैडम जी तुम तो वाकई में बड़ी टैलेंटेड भी हो, तुमको तो ये मिल गया है। भाई मो के बच्चे तेरा क्या, तेरा तो हवा निकल गया। हमारे मेन कट्टा को भी मिल जाता है अर्थ ग्रेड का टॉप लेवल का, टॉप लेवल। तो इस लीमो की जल जाती कि व्हाट मम्मी टॉप 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 लेवल का कैसे मिल गया। अपनी लड़की भी कहती हो इंटरेस्टिंग तेनू टॉप लेवल का मिल गया। हमारा मेन कट्टा लीमो को चिढ़ाता है ले साले मेरा तो अर्थ ग्रेड में टॉप लेवल है, तू तो प्रोफाउंड ग्रेड पे ही अटके रहे। वो भी कहता नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। एल्डर खुश हो जाता कि चलो फाइनली हमारे सेट में दो जीनियस आ गए जिनके पास अर्थ ग्रेड की टेक्निक है। तभी मैडम जी अर्थ ग्रेड का मीडियम लेवल का बुला लेती है। ऑडियंस भी कहती मैडम जी बस करो हमारी तो जले जा रही है और हाई लेवल का मत बुलाओ। हमारे मेन कट्टा से बोला जाता है और कैसा यहाँ पे लग रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता कैसा लगेगा, ये देखो मेरा भी अर्थ ग्रेड का टॉप लेवल का आ गया। सॉरी मैंने गलती से पहले टॉप बोल दिया था, पहले हमारे मेन कट्टा का टॉप नहीं आया था, उसका भी है ना मीडियम ही आया था। अब हमारा मेन कट्टा टॉप लेकर आता है। तो लड़की भी कहती है एक सेकंड तुमने टॉप कैसे ले लिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्यों मैं आपके जितना ही टैलेंटेड हूँ, आपसे ज़्यादा टैलेंटेड हूँ। वो भी कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता, ये देख मैं क्या कर रही हूँ। इतना बोल कर ना कुछ तो अपने स्पेशल बॉडी का पावर यूज करती है। ये लोग भी कहते हैं मैडम जी जब पैदा हुई थी ना ये स्पेशल बॉडी के साथ पैदा हुई थी, शी इज फकिंग ग्रेट यार, देखना ये और ज्यादा हाई ग्रेड का कुछ ना कुछ बुला लेगी। बुड्ढा एल्डर एक्साइटेड हो जाता है कि यस बुलाओ बुलाओ मैं भी देखना चाहता हूँ हमारे डिसाइपल कितने टैलेंटेड है। हमारा मेन कट्टा भी देखता है वो वाओ कमाल कमाल का यहाँ पे बुला रही है, करो करो। वो भी कहती चलो यार मैं तो कमाल की हूँ, मैं जीत गई ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता है लेकिन मैं भी नहीं हारा, मैं भी जीतूंगा। वो भी कहती है लेकिन अब क्या करोगे, मैं तुम्हें और अपनी बॉडी का पावर यहाँ पे दिखाती हूँ, ये देखो मेरी बॉडी का पावर, और पावर दिखाती है। तो हेवन ग्रेड का लो लेवल का मिल जाता है। ऑडियंस भी लाग मैया रे मुठ मार दो मेरे ऊपर, भाई क्या लड़की है हेवन ग्रेड का लो लेवल का लेकर चली आई। बुड्ढा सबसे ज्यादा खुश की भाई मर जावा गुड़ खा के।
लड़की भी कहती है हेवन ग्रेड का आ गया, अब क्या करेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है सिस्टम दिखा अपना कमाल और मुझे भी मिनिमम हेवन ग्रेड का दे दे। तो हमारे मेन कट्टा को भी हेवन ग्रेड का मिल जाता है सिस्टम। बाकी लोग कहते हैं ओ माय गॉड, और ये तो हेवन ग्रेड का मीडियम का है, यानी मैडम जी से भी आगे। मैडम जी भी कहती फक यार ये कैसे हो सकता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता बोलो मैडम जी अब कौन हारा, तुम हार गई ना। वो भी कहती नहीं मैं इस लौंडे के सामने हार जाऊं ना, मुझे नौकरानी बनना पड़ेगा। मैं और ज़्यादा बड़ा बुलाऊंगी, आजा बेटे, पूरा दम लगाने लगती है। बुड्ढा एक्साइटेड हो जाता है कि यस यस हेवन गेट का टॉप लेवल का बुला लिया ना तो मज़ा ही आ जाएगा। और ये भाई मोम इसको भी मानना पड़ेगा, इसने भी मीडियम तक का यहाँ पे बुला लिया है। दोनों के दोनों गजब है। और एक सेकंड लौंडे तू कर क्या रहा है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। दोनों का बैटल तो एकदम मज़ेदार हो रहा है। देखते हैं वो नौकरानी बनती है या क्या होता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।